पहली गेंद पर इस मरतबा विकेटों में गेंद थी। बहुत ही कॉपी बुक स्टाइल में खेला बैट्समैन मुसेब आलम ने। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग। स्वागत है आप सभी का दोपहर के सेशन में। मुकाबला चलता हुआ कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी बनाम इस मरतबा गेंद को खेल दिया हवा में, सीधा डग आउट में 6 रन। क्या कहेंगे शान इस शॉट के बारे में? अख्तर शेख सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन मुसेब आलम। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, हवा में गेंद थी, रन नहीं आया है वहां पर। कुल स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कामाक्षी 11 कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी। अख्तर शेख बहुत ही सफल गेंदबाज हैं। इस मरतबा दूर से खेला है, गेंद हवा में, मिड ऑफ के खिलाड़ी नीचे, बेहतरीन कैच, बहुत बड़ा झटका लगा है। और आप देख सकते हैं शान के मुसीब आलम शॉट खेलने के बाद सर पे हाथ दे रखे हैं। वो जो कहते हैं कि सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। दूध से एक बार दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। दूसरा विकेट हासिल किया है अख्तर शेख ने। बढ़िया प्लानिंग से गेंद की थी, दूर रखा था बैट्समैन से। और ऑन दी राइज जब आप खेलते हैं तो आपका सिर काफी स्थिर होना चाहिए। विकेट नंबर 2 गिरता हुआ कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी का। नॉन स्ट्राइक पर सिर्फ मायूस नजरों से अंकुर सिंह ये 2 विकेटों को देखते हुए बढ़िया आशीर्वाद दिए यहाँ पर गोपालपुर टाइगर के लिए अख्तर शेख ने। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए। दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी को हमारे कमेंट्री बॉक्स में रहना जरूरी है, अथवा आपको पैनलाइज किया जाएगा। आजमगढ़ प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की झलक सारी दुनिया से अलग। एक ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं बहुत अच्छा ओवर था अख्तर शेख का। 6 रन बने और 2 विकेटें। गेंदबाजी के लिए तालिब को बुलाया गया है। बहुत ही ऊंचा कद है, बिग बट कहाँ जा सकता है उन्हें, बहुत ऊंचे कद के हैं। अभिषेक नॉन स्ट्राइक पर हैं, जबकि अंकुर सिंह सबकी नजरें ऑल इंडिया आइकॉन भारत और 7 समंदर पार जाके अंकुर ने अपना नाम रोशन किया है। पहली गेंद स्विच हिट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। हालांकि शान देखा जाए रिप्ले में थोड़ा जोखिम लिया था वहां पर अंकुर सिंह ने। विकेटों में गेंद थी, जोखिम वही लेता है जो बहादुर रहता है, और किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। इस चौके से अंकुर सिंह का खाता खुलता हुआ कुल स्कोर कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी का पहुंचा है 10 रन 2 विकेट। कमाल का ओवर था अख्तर शेख का, जहां पर उन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी। अभिषेक बहुत ही लंबा कद, आजमगढ़ एंड से आते हुए अंकुर के लिए लगातार स्विच हिट की कोशिश। पलटी शॉट खेलना चाहते थे
बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा था, बैट्समैन की हलचल को पढ़ा था, गेंद बिल्कुल उनके पैरों के पास रखी, कोई रन नहीं। टॉस को जीता था गोपालपुर टाइगर ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय किया। तो शुक्रिया। हेलो। लंबा कद है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जुएल गार्नर, इरफान खान लंबे कद के गेंदबाज रहे। इस मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ है। निकलती हुई वहां पर अंपायर संदीप का कोई इशारा नहीं, बच गए अंकुर सिंह। जीवन दान मिला है वहां पे अंकुर सिंह को, ये महंगा पड़ सकता है जहां तक ताल्लुक है टीम गोपालपुर टाइगर का। बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत फाइन ग्लांस करना चाहते थे अंकुर। अब बैट्समैन अभिषेक सामना कर रहे तालिब पठान का। तालिब पठान अच्छा बॉलिंग एक्शन है। गति परिवर्तन, भांप लिया था, फ्रंट फुट पे आए, हल्के से पुश किया, 1 रन। खाता खुला अभिषेक का, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उस तरह की शुरुआत हम नहीं देख रहे। अंकुर सिंह एक ऐसे बैट्समैन है, वो कभी भी गियर बदल सकते हैं। तालिब पठान सामने की ओर से मुड़ते हुए, ओ नेस्टी बाउंसर, नेस्टी बाउंसर अपील हो रही है वहां पर, लेकिन दोनों अंपायर सहमत नहीं, क्योंकि शोल्डर से टकराने के बाद गेंद चली गई थी। कमाल की गेंद की वहां पर, अंकुर सिंह को कठिनाइयों में डाला। कंधे के जोर का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं तालिब। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री में बहुत ही शान से मिस्टर शान। अच्छी बॉलिंग हो रही है तालिब पठान की तरफ से। अंकुर सिंह जैसे बैट्समैन को बांधे रखा है। अगर हम पूरे भारतीय टेनिस क्रिकेट की बात करें तो टॉप 10 के ऑलराउंडर में उनका शुमार होता है। दर्शक सुबह से पैक क्राउड, ये खासियत है आजमगढ़ की। इस मर्तबा बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव ऑन द राइज खेला, 1 रन आता हुआ। हालांकि जो बॉलिंग हो रही है, लाइन ऑफ अटैक हो रहा है, वो बहुत ही एक्सीलेंट है, कहीं भी रूम नहीं दिया है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 13, विकेटें गिरी है 2 कामाक्षी ग्रुप पर बाराबंकी की। अगले 2 ओवर में क्या होता है, कमेंट्री को लीड करने जा रहे हैं सुजीत शान। शुक्रिया। लगातार सुबह से कमेंट्री कर रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर जो भिवंडी में कमेंट्री करते हैं, पूरे भारत में घूमकर कमेंट्री करते हैं, सिद्धेश भावे साहब। मैं बहुत बहुत खुशामदीन, आपका आजमगढ़ में स्वागत है, अभिनंदन है। दूसरा दिन आज का ये दूसरा मुकाबला कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी वर्सेज गोपालपुर के बीच खेला जा रहा है और कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी की स्थिति बहुत ही नाजुक नजर आ रही है। उनके कप्तान अंकुर सिंह क्रीज पर मौजूद है, लेकिन नोमान शेख और मुसैब आलम जो इनके टीम के बेहतरीन बल्लेबाज है वो पवेलियन जा चुके हैं। हालांकि मिडिल ऑर्डर मध्य क्रम में बल्लेबाजी के लिए अभिषेक आए हुए हैं। क्या फील्ड लगाते हैं 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बढ़िया मुकाबला एपीएल अख्तर शेख, जिन्होंने पहले ओवर में 1 रन 6 रन देकर 2 सफलताएं, बड़ी सफलताएं अर्जित की है अपनी टीम के लिए। क्या फील्ड लगाते हैं, 1 विकेट कीपर, 1 स्लिप। गोपालपुर की स्थिति काफी बेहतरीन नजर आ रही है। 1 शॉर्ट पॉइंट, 1 कवर, 1 डीप एक्स्ट्रा कवर, 1 लॉन्ग ऑफ, 1 लॉन्ग ऑन। काफी खुली हुई फील्ड नजर आ रही है। इस वक्त अंकुर सिंह स्ट्राइक पर। अख्तर की गेंद, काफी चालाक गेंदबाज है अख्तर, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, उंगलियों को फिराते हैं, विकेट के पीछे विकेट कीपर काफी चुस्त और दुरुस्त। तो फैसला अंपायर का यहां आता हुआ वाइड के रूप में 1 और एक्स्ट्रा रन। 13 रन बोर्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। अच्छी शानदार गेंद थी,
13 रन। ये वाइट नहीं है, माफी चाह रहे हैं। इसी बीच इस ओवर में अगली गेंद लेकर बढ़िया गेंद, आप स्टंप के बाहर जोरदार अपील खींचा रहे, अंपायर की हगली हवा में लहरा रही है। बहुत बड़ी सफलता कामाक्षी ग्रुप का बेहतरीन बल्लेबाज जो इस श्रृंखला में बेहतरीन क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए थे, अंकुर सिंह, आज आउट होकर पवेलियन जाते हुए अख्तर शेख ने ये सफलता दिलाई है। प्राइजलेस विकेट क्लेम बाय अख्तर शेख। तीसरा विकेट लिया और वो विकेट भी किसका? अंकुर सिंह का। अंकुर सिंह सस्ते में डगआउट लौटते हुए टेस्टी बाइक प्लेस डगआउट में, और कहीं ना कहीं कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी की कठिनाइयां बढ़ती हुई पीयूष श्रीवास्तव ओनर टीम है, जबकि गोपाल टाइगर, सलमान जमाल अख्तर उसके ओनर हैं। भावेश सर, इस टीम को इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीमों में आंका जा रहा है कामाक्षी ग्रुप, लेकिन गोपालपुर के जो तमाम जो गेंदबाजों ने हैं, अख्तर शेख और तालिब खान ने क्या जमकर बखूबी बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी की है। अख्तर को मिलने वाली है तीसरी सफलता। लाजवाब गेंदबाजी, उम्दा बेहतरीन गेंदबाजी, बाएं हाथ के गेंदबाज अब नए बल्लेबाज शुभम, बेहतरीन ऑलराउंडर है टीम के। अब यहां से टीम बहुत ही नाजुक स्थिति में, 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच बढ़िया गेंद ऑफ ड्राइव किया है, वहां कोई फील्डर तैनात नहीं है, गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन की तरफ, और बहुत ही बढ़िया यहां वाइड इस भागते हुए फील्डर ने डीप एक्स्ट्रा कवर से गेंद को उठाया है। जब तक फील्ड करते बल्लेबाजों के पास मौका था रन बनाने का, इन रनों की मदद से स्कोर तेजी से बढ़ता जा रहा है। 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और इसी तरीके से इनका प्रोजेक्ट स्कोर चलता रहा तो लगभग 50 या 55 रन तक ये पहुंच पाएगा, लेकिन ये बहुत कम रन है बोर्ड के ऊपर। जिस तरीके से गोपालपुर की मैं बल्लेबाजी को देख पा रहा हूं, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। इसी बीच एक और बढ़िया ऑफ ड्राइव किया है, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर पर तालिब खान मौजूद है, गेंद को उठाए फील्ड किया है, तब तक 1 रन बल्लेबाजों के पास, 1 रन और स्कोर पहुंचा 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये जो 3 विकेट गिरे हैं भावेश सर, नुमान शेख या आजमगढ़ के बहुत ही चर्चित खिलाड़ी जिन्हें ब्रांड कहा जाता है, और मुसैब आलम एक सेंसेशनल बैट्समैन जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, वो भी पवेलियन जा चुके हैं। और साथ में अंकुर सिंह जो टीम के कप्तान है और इस टीम के आइकॉन है, वो भी पवेलियन जा चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? इनिशियल ओवर में 3 विकेटें गिरती है तो कोई भी टीम दबाव में आती। जी बिल्कुल, और इसी बीच एक और बढ़िया गेंद, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद को लूप दे रहे हैं, स्पीड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इस सपाट विकेट है, चमक रही है शीशे की तरह, सूरज की रोशनी उस पर जैसे जैसे जा रही है। 22 गज के इस विकेट पर आसान नहीं है बल्लेबाजी करना अख्तर शेख के सामने। अब तक 3 विकेटें निकाली हैं इस मुकाबले में, एक बढ़िया शुरुआत एक तेज गेंदबाज के लिए, और डेड बॉल अंपायर ने करार दिया है। बहुत ही लाजवाब अंपायरिंग देखने को मिली है अब तक दोनों अंपायर्स की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इस अंपायरिंग पर, जिस तरीके से गौरव भाई अंपायरिंग कर रहे हैं मैदान के ऊपर, और इस बीच एक और बढ़िया स्ट्रोक ऑफ साइड पर खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है, मौका नहीं दे रहे, रूम बनाने को नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति हो चली है इस वक्त, हम देख रहे हैं 3 ओवर की समाप्ति पर बोर्ड पर रनों की संख्या है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कमाल का बॉलिंग स्पेल रहा अख्तर शेख का, यहाँ पर 2 ओवर किए, कुल मिलाकर 10 रन दिए और 3 विकेट लिए। इस तरह की गेंदबाजी जब इनिशियल ओवर में होती है तो चाहे कितनी भी बड़ी टीम हो वो दबाव में आ जाती है। बिल्कुल अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत गेंदबाजी चल रही है। अभी यहां पर हमने देखा अख्तर शेख, एक ऐसा स्पेल, जादुई स्पेल, वो अपनी पूरी जिंदगी भर में याद रखने वाला यह स्पेल है। अब 3 ओवर की समाप्ति पर 16 रन हो चुके हैं, हम देख 17 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। अभी यहां से बची हुई 30 गेंदों पर कितना रन यहां कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी पीयूष श्रीवास्तव जी की टीम बना सकती है। काफी दबाव में नजर आ रही है, मनोवैज्ञानिक दबाव, ये जो प्रेशर है जो 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद है, क्या यहां से इस टीम का कौन वो बल्लेबाज होगा जो टीम को एक बढ़िया स्थिति में पहुंचा सकते हैं। समय को ध्यान में रखें, जो आपको वक्त दिया गया है, अंपायर्स लगातार ये सजेशंस, ये सलाह दोनों टीमों को दे रहे हैं। अंपायर्स बाद में हमारे रेफरी संजीव सिंह भी इस मैदान के ऊपर इस टाइम पर जो नजर बनाए हुए हैं।
देखिए, आपको 35 मिनट का समय दिया गया है पहले 7 ओवर के लिए। अगर हम देखें, अंकुर सिंह तो आउट हो चुके हैं। दूसरे आइकॉन जो हैं कामाक्षी ग्रुप के, वो हैं बंटी पटेल, गुजरात की खुशबू, और एक ऐसा खिलाड़ी जो कभी भी कहीं भी मैच का रुख पलट सकता है। मैं खाने को जाऊंगा सब वांदे हूँ, आराम से जाऊंगा, मैं आराम से जाऊंगा, मेरे खाने की फिक्र मत करो। अभी कामाक्षी ग्रुप के जो ट्रम्प कार्ड हैं, बंटी पटेल, वो अभी भी डग आउट में बैठे हुए हैं। वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर अपनी टीम की जानिब से। नए गेंदबाज राजकुमार यादव को लाया गया है। गेंदबाजी मार्क्स पर पहली गेंद मिडिल स्टंप पर थी, सफल करते हुए लेग बाई का इशारा आ रहा है अंपायर का। इस 1 रनों की बदौलत स्कोर पहुंचा 18 रन। शान, आपकी मालूमात के लिए कि तीसरे अंपायर का उपयोग पहली मर्तबा जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हुआ था तो 14 नवंबर 1992 को सचिन तेंदुलकर को पहले तीसरे अंपायर ने आउट किया था। पहली बार आउट और किया था। डीआरएस का जब चलन आया था तो सबसे पहले आउट हुए थे वीरेंद्र सहवाग 2008 में। बिल्कुल सही है। इसी बीच थोड़ी सी ऑफ साइड पर रूम दिया था बल्लेबाज को, लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट तैनात था। 1 रन बना पाएंगे दोनों बल्लेबाज। हालांकि इस पर बड़ी शॉट्स लगाई जा सकती थी। जो 3 विकेट गिरे उसका खासा दबाव नजर आ रहा है। अभिषेक और शुभम को यहां से बेहतरीन बल्लेबाजी करने की जरूरत है कामाक्षी ग्रुप के लिए। लेकिन मैं गोपालपुर जिस तरीके से गेंदबाजी की है इस मैच में, स्पेशली तौर पर अख्तर शेख ने 2 ओवर 10 रन 3 विकेट 5 की इकोनॉमी, क्या शानदार स्पेल डाला है अपनी टीम के लिए। तो रेहान संजरीन से गेंदबाजी चल रही है। हियर ही गो, नाउ राजकुमार गोइंग टू बॉल। बैट्समैन अभिषेक, जस्ट a loopy delivery, a very handsomely bowling here from Rajkumar. He just look, he want to be smashed in the air, he did not connect it as well. Ball is going to track to ball on this over. बहुत खूबसूरत गेंद, लेग कटर किया था और अतिरिक्त बाउंस भी मिला था उस गेंद पर और बल्लेबाज पूरी तरह चकमा खा गए। जी, काफी गति नहीं दे रहे गेंदबाज, बड़ी चालाकी भरी गेंदबाजी। हालांकि इस बार पैरों पर यह गेंद थी, बहुत ही बढ़िया हेलीकॉप्टर उड़ाया है। इस बार जाएगी ये सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ह्यूज 6 फॉर कामाक्षी ग्रुप, क्योंकि इस छक्के से उनमें जान आएगी। बिल्कुल, बैडली नीडिंग सम ह्यूज स्ट्रोक, यू कैन सी देयर। थोड़ा आगे रखा था और पैरों के सामने गेंद को उन्होंने उछाल दिया सीधा मिड विकेट पर, क्रीज में पीछे जाके 6 रन। ये इसी कारनामे के लिए जाने जाते हैं अभिषेक। इसी बीच एक और बढ़िया गेंद, इसी को कहते हैं गेंदबाज वापसी करना। कितना जरूरत था, जैसे ही गेंद उनके पैरों की तरफ, क्या बढ़िया लॉफ्टेड शॉट खेला था, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने लाइन चेंज कर दिया। बढ़िया जादुई गेंदबाजी। राजकुमार ने फिर कटर की थी, फिर उंगलियां फेरी थी। जब भी वो गति परिवर्तन कर रहे हैं, कठिनाइयों में डाल रहे हैं बैट्समैन अभिषेक को। बिल्कुल, यहां जो पेस दे रहे हैं उनके ऊपर तगड़ा प्रहार किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही गेंदों में थोड़ी सी मूवमेंट दे रहे हैं, थोड़ी सी डिप्थ कर रहे हैं गेंद को, ऑफ साइड पर बाहर निकाल रहे हैं। इनकी गेंदबाजी कामाक्षी ग्रुप की बहुत अच्छी है। अंकुर है, गेंदबाजी करेंगे, अभिषेक कर सकते हैं, शुभम है, बंटी पटेल है, गेंदबाजी सालिम शेख है इनके पास, सालिम शेख है, राहिल है, अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है इनके पास। लेकिन यहाँ बोर्ड पर रन बनाने की जरूरत है। लेकिन मैं गोपालपुर की जमकर तारीफ करूंगा, खासतौर पर अख्तर शेख की, एक बढ़िया स्पेल अपने टीम के लिए डाला है। इसी बाइज अगली गेंद हो, ये उड़ता हुआ स्ट्रोक्स खेला है, बहुत ज्यादा मौका दे दिया। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, आराम से नहाया खाया देखा, उसके बाद ये खूबसूरत 6 रन सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से, ये बेहतरीन 6 अभिषेक के बल्ले से। कमाल का हुक शॉट आप देख सकते हैं, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया। हाफ ट्रैकर गेंद थी, छोटी गेंद मानो खोटी गेंद, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया। फिर से देखिए, और बेहतरीन हुक शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद बल्ले से निकली, उस पर मोहर थी 6 रनों की। कहते हैं कि एक बात तो है कि आपने 5 गेंदें अच्छी की, आपने 1 गेंद खराब की है। अब कामाक्षी ग्रुप कहीं ना कहीं रनों की तरफ देख रही। इस ओवर में 14 रन आए, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 31 रन 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर। अगली दौर के लिए माइक्रोफोन पे इस वक्त लीड कर रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर अफगान जी, और उनका साथ निभाऊंगा मैं।
गेंदबाज आए हैं सादिक सुल्तान, किस तरह से गेंदबाजी करेंगे कामाक्षी ग्रुप, दबाव में जरूर है लेकिन अभी उनके पास अवसर है, मौका है, छोटा सा बॉलिंग मार्क, स्पिन का जादू बुनेंगे यहां पर। क्या करेंगे यहां पे सुल्तान और वहां पे क्या करेंगे महमूद बादशाह, विकेट कीपर हैं तो बहुत ही शानदार अपने खेल को दिखाना पड़ेगा कामाक्षी ग्रुप को। टोटल स्कोर यहां पर 31 रन है। भाई समय का जरा ध्यान दें, वक्त का इस्तेमाल करें, सहयोग करें, समय के साथ सहयोग करें। और अभी मैं देख रहा हूं कुछ वहां पे जलपान या कुछ चीज मंगाई जा रही है दोस्त। इस टूर्नामेंट के जो मेहमान खास आने वाले हैं दिनेश लाल यादव, निरहुआ सांसद आजमगढ़, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। नदीम भाई मंजिल पट्टी, अजीम साहब टोंगा, मुबशिर आलम, ये लोग बहुत अच्छा सहयोग किया है टूर्नामेंट में, करने वाले हैं और आने वाले हैं दोस्त। तो बहुत जल्द इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ेंगे सांसद आजमगढ़। तो ये सादिक सुल्तान किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे, आजमगढ़ प्रीमियम लीग है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म रहा है इस कमेटी का जो इस टूर्नामेंट को सजाया संवारा है। और मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो लोग इस खेल के साथ जुड़े हैं। सादिक और बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला है, बड़ी तेज धूप है, गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही, इसका अलग बाउंड्री के बाहर, इसको अलग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और हरीश पांड्या जी, सिद्दीक भावे जी, आपका आजमगढ़ वेलकम कर रहा है। इस आजमगढ़ की धरती पर पाए आपका मैं अपनी तरफ से, अहले आजमगढ़ की तरफ से वेलकम कर रहा हूं। इस एपीएल आजमगढ़ प्रीमियम लीग में क्या जबरदस्त खेल चल रहा है। शुभम के बल्ले से चौका आया, ये सुल्तान क्या करेगा सादिक, एक और वहां पर कैच की संभावना बन रही है और कामाक्षी ग्रुप को एक और आघात लगा। सर क्या कहेंगे कामाक्षी ग्रुप के बारे में। बिल्कुल फ्लाई स्लिप में गेंद गई थी, गेंद की लंबाई को थोड़ा छोटा रखा था। ये देखिए स्विंग होकर गेंद बल्ले के ऊपर लगी और फ्लाई स्लिप में एक अच्छा कैच। आपने सही कहा, हालांकि अख्तर शेख के बॉलिंग स्पेल के बाद कहीं ना कहीं कामाक्षी ग्रुप कोशिश कर रही थी बाराबंकी रन बनाने के लिए, लेकिन यहाँ आकर सादिक सुल्तान ने ये झटका दिया है। जी सही फरमाया। और अख्तर शेख हमेशा से ये हरी बॉल से क्रिकेट खेलता है। कौन बेस्ट बल्लेबाज भाई, दोनों टीम अपने 12th मैन को भेज दें, ये कहने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग इसको देखते हैं। अगर दोनों टीम अपने 12th मैन को नहीं भेजती, उनके 5-5 रन माइनस किए जाएं तो बेहतर होगा दोस्त। नए बैट्समैन बंटी पटेल आए हैं, गुजरात की खुशबू, एक ऐसा खिलाड़ी जो गुजरात में वो नाम रखता है जो कोई भी नहीं रखता है। बंटी पटेल पे बहुत जिम्मेदारी है कि बारी को संवारे। हालांकि इंडिया कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, बहुत जगह इस खिलाड़ी ने काफ़ी अच्छा नाम कमाया। अभी अभी हरीश पंड्या जो टूर्नामेंट करके गुजरात से लौटे थे, उसमें भी बंटी का जादू चला था, लेकिन बंटी दबाव में आए। जी बिल्कुल दबाव में है, लेकिन वही बड़ा है जो दबाव से निकालता है टीम को, वही बड़ा खिलाड़ी होता है। आज बंटी पटेल क्या करेंगे, चेयरमैन शहनवाज साहब बेचैन है, देख रहे हैं। और बहुत उम्दा, व्हाट अ शॉट, करेजियस शॉट, ग्लोरियस, अनबिलीवेबल, बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। शॉट ऑफ एपीएल हम कहेंगे, ये है बंटी पटेल का क्लास। आइए देखते, ये देखिए बैठक, स्लीपिंग शॉट अब भी हम कह सकते हैं, फॉलिंग स्ट्रोक, बैकवर्ड स्क्वायर ले पे स्लॉक स्वीप किया 6 रन। ऑल इंडिया आइकॉन है बंटी पटेल। बंटी पटेल इंडिया आइकॉन है, वो बताया है आजमगढ़ को आते ही सलाम किया इस छक्के से। क्या करेगा सुल्तान, सादिक सुल्तान क्या करेंगे। ये एपीएल है, आजमगढ़ प्रीमियम लीग चल रहा है, क्या जबरदस्त सजावट है। एक और दूसरा बैक टू बैक 6, जो काम अंकुर सिंह नहीं किया, जो काम मुसैब नहीं किया, जो काम नौमान नहीं किया, वो काम बंटी पटेल कर रहा है, गुजराती बाबू है। अफगान भाई ये देखिए, बड़े खिलाड़ी अपने लिए रास्ता खुद बनाते हैं। स्थिति कुछ भी हो, कहते हैं कि वो स्थिति में नहीं ढलते बल्कि स्थिति को बदलते हैं। क्या शॉट खेला है, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा, फुल पावरफुल 6 रन। ये क्लास है बंटी पटेल का, इसलिए तो ये गुजरात की खुशबू सारे हिंदुस्तान और 7 समंदर पार महकती है। बेहतरीन, सही फरमाया आप कि बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो वक्त से लड़ता रहता है। क्या है, टिक 6 होगा। बहुत अच्छी गेंद, आगे गेंद को खींचा था वहां पे ये सादिक सुल्तान। स्कोर अभी रुका हुआ आप देख रहे हैं, बहुत ही घमासान का ये मुकाबला होगा। स्कोर 47 है। गेंदबाजी भी मजबूत है कामाक्षी ग्रुप की, जो पीयूष श्रीवास्तव जो टीम बनाए हैं, बाराबंकी से आए हैं दोस्त,
और बाराबंकी की मिठाई बड़ी मशहूर होती है। ये कामाक्षी ग्रुप क्या करेगा, किस तरह से है, लेकिन बंटी पटेल बताया है मैं क्यों आइकॉन, इंडिया आइकॉन चुना गया हूं। आईपीएल की तर्ज पे ये एपीएल है। सादिक सुल्तान तैयार हैं। एक व्हाट अ शॉट, हैंडसम स्टॉक। इसको लेग के ऊपर से क्या कहेंगे सर जी? Oh my God, this is the great stroke. Look at that. Against the spin, slow sweep over the square leg. Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing. This is the typical Gujarat Bunty Patel stroke. क्या ओवर रहा जहां पर विकेट भी मिला, लेकिन 3 सिक्सर 4 गेंदों में लगाकर 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बंटी पटेल। और बंटी पटेल ने अफगान जी इरादे साफ कर दिए हैं, लड़ेंगे या मरेंगे। कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी का स्कोर ओवर समाप्त होते हुए कुल 5 रन बने हैं 53। अफगान जी क्या लगता है आपको, बंटी पटेल अगर यहाँ रहेंगे तो मुझे लगता है कि नियरेस्ट 100 जी, नियरेस्ट 100 जैद आ रहे हैं। और बंटी पटेल यहां पर आकर अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल किया। जैद खान है गेंदबाज, 5 ओवर 53 रन, 3 ओवर बचा है। और अगर बंटी पटेल है तो मैं समझ रहा हूं कि 100 या 100 प्लस हो जाएगा। बंटी पटेल ने कहा है कि लेट अस ट्रेन आवर माइंड टू डिसाइड व्हाट द सिचुएशन डिमांड। अफगान आपको लगता नहीं कि बंटी पटेल को अंकुर सिंह ने जानबूझकर पीछे रखा था? जी, अंकुर सिंह की एक रणनीति रही होगी, क्योंकि सर जो उसमें मोसैब आलम है वो बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, उभरते हुए उन्हें मौका दिया था कि चलो अख्तर शेख का सामना कर लो, क्योंकि अख्तर स्पेशली हरी बॉल के बॉलर हैं, उनका स्पिन निकाल लिया। अब बंटी पटेल हल्ला बोल रहा है, हल्ला बोल रहा है। जैद खान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। ये जैद खान क्या करेगा दोस्त, एक चर्चित नाम है जैद खान। रेहान संजरी पेविलियन से गेंदबाजी हो रही है। रेहान संजरी, इसके बाद जो मुकाबला होगा वो कामाक्षी ग्रुप और रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप से होगा, रेहान सुपरस्टार से होगा। तो ये पूरी एपीएल कमेटी के लिए मैंने कहा था कि पत्थर की चमक है, नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। जैद खान तैयार। एक और उम्दा गेंद विकेट कीपर चुका है, लेकिन वहां पे 1 रन जरूर पूरा कर लेंगे, सही थ्रो नहीं था। तो 1 रन के साथ स्कोर 54 है। और आजमगढ़ सर जी बहुत कमी करवाता है। हर सीजन में 1-2 करोड़ खर्च हो जाते हैं, 1-2 करोड़ खर्च होते हैं क्रिकेट में। लेकिन गलती को माफी नहीं कहते हैं, सुकीला माफी नहीं। जिस तरह से स्ट्राइक बंटी पटेल के पास आया है, जो रन दिया है, हालांकि अच्छी गेंद थी वहां पर जी जैद खान की। जैद खान एक बहुत चर्चित नाम है। अब यहाँ पर दोस्त क्या होगा, ये एपीएल प्रीमियर लीग है, रेहान संजरी पेविलियन से गेंदबाजी हो रही है। मैं अपने मेहमानों का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं जो लोग इसमें ताउन किया है। और व्हाट अ शॉट, क्या जबरदस्त दोस्त खेल चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त ये स्ट्रोक खेला गया, सीधे स्टेट ड्राइव। या तो आजकल रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो। आइए देखते हैं चमाट शॉट, बैकफुट पे गए, फोर्स किया गेंद को, बहुत ही कस के मारा, सीधा तीर की मानिंद लॉन्ग ऑन पे। क्या लगता है अफगान भाई, लग रहा है कि तीर भी शर्मा जाए इस शॉट को देखकर। बिल्कुल, आज ये बता रहे हैं बंटी पटेल कि बहुत दूर से चल के आया हूं, लेकिन बहुत दूर तक लेके जाऊंगा अपने स्कोर को और अपनी टीम के स्कोर को। संभल के गेंदबाजी करनी होगी जैद खान को बंटी पटेल के सामने। क्या होगा, किस तरह से गेंदबाजी और बल्लेबाजी आप देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। बाहर गेंद अंदर की तरफ लाए और अपने आप से नाराज भी रहा था, फिंगर में लगी। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से, ऐ मेरे प्यारे दर्शकों, इतने आप खामोश क्यों बैठे हैं? कुछ शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, ताली वाली होनी चाहिए। अच्छे खेल पे कुछ ताली वाली बजनी चाहिए दोस्त। इस खामोशी के साथ ना बैठे। आप शहर खामोशा में नहीं हैं, आप खेल के मैदान पर हैं। अच्छी गेंद की थी, टिप्पा खाने के बाद अतरीक उछाल था, यही कारण था कि बंटी पटेल सफाई से खेल नहीं पाए। थोड़ा कट के अंदर भी आई थी। जी बिल्कुल, ये ऑफ कटर किया था। बहुत उम्दा डिलीवरी, बहुत ही शानदार कट बिहाइंड करवाया, एक गेंद अंदर लाए, दूसरी को सीधी रख दिया और कमेंटेटर कट्स लग गया बंटी पटेल पर। देखिए फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था बंटी पटेल का। शॉट के पीछे खड़े खड़े आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बहुत ही बारीक किनारा, एज एंड गॉन। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है।
जी सर, क्रिकेट में बिना फुटवर्क के आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक वीरेंद्र सहवाग नाम का तूफान था, उन्होंने कभी कहा कि फुटवर्क इज नथिंग। ये सबके पास नहीं होता, ये किसी किसी के पास होता। राहिल शेख अब निकल रहे हैं बल्लेबाज, राहिल शेख बल्लेबाजी करने के लिए निकले हैं, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे राहिल शेख आ रहे हैं। और दोस्त, ये कामाक्षी ग्रुप जब जब जरा सा पनपती है तभी तुरंत उनके पे काला बादल आ जाता है, मड आ जाता है काला बादल। अफगान भाई, आपको लगता नहीं कि मैच शुरू से करवट बदल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है? पहले अच्छी बॉलिंग अख्तर शेख की, उसके बाद बंटी पटेल थोड़ा जम गए, उनको भी अब आउट किया गया। सर अभी बहुत कुछ इसमें होने वाला है कि अभी तो शाम है ऐ दिल, अभी तो रात बाकी है, अभी तो शाम है ऐ दिल, अभी तो रात बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तैयार है गेंदबाजी करने के लिए जैद खान, और वहां पर जरा सा पहले टिप्पा खाई, वरना एक चांस बन रहा था। तो दोस्त सिद्दीक भावे सर, कहा गया कि अभी तो शाम है ऐ दिल, अभी तो रात बाकी है, वसाले ही जरियारा की अभी सौगात बाकी है, अभी तो उंगली बस काकुले गेतों से खेली हैं, तेरी जुल्फों से खत खेले, अभी वो बात बाकी है। अभी अंकुर की गेंदबाजी आनी बाकी है, जो भी रन बनेगा वो फाइटिंग स्कोर होगा। जैद तैयार, और बहुत उम्दा स्ट्रोक, सीधे गेंद को भेज दिया है, डिपॉजिट किया है इसको लेग सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। फिर इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है। अब यहां पर अब सिद्दीक भावे सर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बेहतरीन हुक शॉट खेला था, टिप्पा खाने के बाद अंदर आई थी, बहुत जल्दी पढ़ लिया था गेंद को और जड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे 6 रन के लिए। कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है। पीयूष श्रीवास्तव ओनर इस टीम के, और मेरे ख्याल से बैटिंग पावर नहीं लिया वहां पर, अब इस ओवर में 24 बैटिंग पावर प्ले है। बैटिंग पावर प्ले अब लिया गया है। 6 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं कुल मिलाकर 66, विकेटें गिरी 5। बंटी पटेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर 6 गेंदों में 24 रन बनाए। अंकुर सिंह आज नहीं चले, मुसेब आलम भी ज्यादा नहीं चले। अभिषेक अच्छी एक सिरा संभाल के बल्लेबाजी कर रहे हैं, एंकर रोल अदा कर रहे हैं। गेंदबाजी में कंटिन्यू रखा गया है मेरे ख्याल से सादिक सुल्तान को। सादिक सुल्तान को कंटिन्यू रखा गया है, जो विकेट और स्टंप्स के बीच से वेंकटपति राजू जिस तरह भारत के गेंदबाजी करते थे। सही कहा आप, लेकिन ये दो धारी तलवार है ये ओवर। सादिक सुल्तान लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, पहली गेंद स्विच हिट की कोशिश, डॉट गेंद। देखिए इस समय डॉट गेंदे किसी सोने के टुकड़े से कम नहीं है टीम गोपालपुर टाइगर को, क्योंकि आप सोने को लॉकर में रखो या कीचड़ में रखो, कीमत कम नहीं होती। सादिक इस मर्तबा फिर गेंद स्पिन होके अंदर आई, ऊपर लगी बल्ले के, बढ़िया फील्डिंग शॉट फाइन लेग पे, 1 रन। 67 पे पहुंचा स्कोर। जब बंटी बल्लेबाजी अफगान कर रहे थे तो लग रहा था कि 100 के करीब जा सकती है, इसीलिए तो क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बंटी के जाने के बाद जरा सा मोरल डाउन हुआ है कामाक्षी ग्रुप का। रूम बनाया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में पहुंची है, हालांकि ताकत नहीं मिली थी शॉट के पीछे। 2 रन बना लिए बैट्समैन राहिल शेख ने, और कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा खड़े खड़े पावर बैक पुल स्ट्रोक, 6 रन। क्या गजब का शॉट है, बॉटम एंड का इससे अच्छा इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है। जैसे ही गेंद पिच हुई, खड़े खड़े डिस्पैच कर दिया मिड विकेट पर, खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, 6 रन। जी राहिल है कि भी नवोदित है, नया है, यंग है, वो पढ़ ले रहा है बड़ी आसानी के साथ, ये बता रहा है ये आजमगढ़ का टैलेंट है। देखिए T20 क्रिकेट जब से आया, आधुनिक क्रिकेट बहुत चेंज हुआ है। जी। हमने रिवर्स शॉट, रिवर्स स्वीप क्या क्या देखा है।
पल्लू स्ट्रोक, सुपला शॉट जिसे महाराष्ट्र में कहते हैं, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, बच गए। वहां पर मौका था विकेट कीपर के पास स्टंपिंग का, हालांकि दावत दी थी वहां पे, फ्लाइट दिया था। बाईं हाथ के गेंदबाज अगर चाइनामैन करे तो बहुत खूबसूरत गेंद होती है, जिस तरह कुलदीप यादव ने पिछले मैच में बोल्ड कर दिया था चाइनामैन पे। इस मर्तबा बहुत खूबसूरती के साथ खेला, पीछे खिलाड़ी है, और इस स्वीप शॉट पे आखिरकार बैट्समैन आउट होके जाते हुए एक और झटका लगता हुआ राइल शेख के रूप में। नए बैट्समैन मजबूत काटी के सालिम हो बल्लेबाजी तो को जा हैंडल कर रहे दें। हाँ, सालिम है, सालिम जा रहे हैं, मोहम्मद सालिम। जबकि सलमान जमाल अख्तर टोटल ओनर स्कोर टीम है यहाँ पर है गोपालपुर टाइगर के। 75। नए बैट्समैन सलीम बल्लेबाजी को आए हैं, सालिम बल्लेबाजी को आए हैं। देखना है कि सालिम से काफी उम्मीद है, बहुत तगड़े बैट्समैन है, बहुत ताकतवर बैट्समैन है, लेकिन वो नॉन स्ट्राइक पर स्ट्राइक लेने जा रहे, बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे। अभिषेक, डेथ ओवर की शुरुआत हो चुकी है, गेंदबाजी के लिए मेरे ख्याल से जैद खान को कंटिन्यू रखा गया है। जैद खान डेथ ओवर में आते हुए, हालांकि स्कोर अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी का। डगआउट में थोड़े निराश रहे होंगे वहां। पहली गेंद स्विंग एंड मिस, रफ्तार का कहर, रफ्तार में जी। गिरफ्तार कर लिया बैट्समैन को। रफ्तार से बिल्कुल बांध के रखा है यहाँ पर। सर आप देख रहे हैं अभी 75 बने हैं, आखिरी ओवर है, 5 बची, कहाँ टारगेट देख रहे हैं? पैर नहीं चल रहे बल्लेबाज के, जगह से खड़े खड़े शॉट खेला था। जैद खान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस मर्तबा, देखना है क्या कुछ हुआ है। परफेक्ट यॉर्कर बोल्ड कर दिया वहां पर। अब कहीं ना कहीं कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी कठिनाइयों में, बहुत कठिनाइयों में है, विकेट लगातार गिन रही है, रन नहीं बन रहे हैं। अब आबिद जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आबिद शेख। सेकेंड इनिंग के पहले 4 ओवर आप सुनेंगे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या से। जब दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी, 4 ओवर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या से सुनेंगे, और उनका सेकेंड इनिंग के आखिरी ओवर चल रहा है, और उनका साथ देंगे कमेंटेटर अबू साद। अच्छी रफ्तार निकाल रहे हैं जैद खान। इस मर्तबा शॉट हम पुल किया है, बहुत तेज स्ट्रोक है डीप स्क्वायर लेग पर, कारपेट के सारे गेंद पहुंची है, 1 रन। बैकलिफ को ऊंचा नहीं कर पाए थे, गेंद थोड़ी नीचे भी रही थी। देखिए जैद खान जो गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 तरह का बाउंस नजर आ रहा है। जैद खान की कुछ गेंदें गुडलेन पे पड़ने के बाद या शॉर्ट पिच होने के बाद तेजी से सीने के करीब आई, और जिसपे बंटी पटेल आउट हुए, ये गेंद थी काफी नीचे रही। ये सही मिश्रण कर रहे हैं आज जैद खान इस मर्तबा ड्राइव करना चाहते थे, कवच में बल्ले का मुंह खुला, गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे गई, बल्ले की जड़ से टकराने के बाद 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77। अब कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें बची है डेथ ओवर की कुछ करने के लिए। बड़े शॉट की जरूरत है। इस मर्तबा खड़े खड़े गेंद को फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर। इस तरह के शॉट पे बैट्समैन ने हर फील्डर से कहा हिलना नहीं। बिल्कुल, दर्शक जो वहां जो फील्डर थे वो दर्शक बन गए, मूक दर्शक। आबिद शेख का बहुत अच्छा स्ट्रोक, ये ऐसे स्ट्रोक अक्सर खेला करते हैं आबिद। दे रहा है, दुरुस्त है, ये सिक्सर की बहुत जरूरत थी। 83 पे पहुंचा है कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी का स्कोर। जैद खान ऑफ स्टंप के बाहर, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, रन के लिए जाना चाह रहे हैं, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1+1 2 रन स्कोर में आते हुए इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 पे पहुंचा है। 75 85। एक गेंद बची है
इस पे बड़ा शॉट आया तो अंकुर सिंह जरूर इत्मीनान महसूस करेंगे। टेस्टी बाइक डगआउट में स्कोर इस वक्त 85 इस मर्तबा नीचे फिर गेंद रही थी। तो कुल मिलाकर गोपालपुर टाइगर के सामने जो कि सलमान जमाल अख्तर होनर टीम है, जो लक्ष्य रखा है वो है 86 रनों का। क्या अंकुर सिंह की उंगलियों का जादू बोलेगा? क्या बंटी पटेल की खुशबू आजमगढ़ में बिखरेंगी? दोस्तों रहे हमारे साथ, कहीं भी मत जाएगा, डोंट गो वे, क्योंकि पहले दूसरे इनिंग की पहली 4 ओवर के लिए आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और उनका साथ निभाएंगे अबू साद कमेंटेटर। इट्स ओवर टू यू हरीश एंड अबू साद। आज के दोपहर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इतनी सारी गर्मी में आपको चार्ज होना है तो कोका कोला पीजिए। ठंडा मतलब कोका कोला। हमारे बेवरेज पार्टनर हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत है 70-70 के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप देख रहे हैं आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी द्वारा मुनकीद किया गया ये शो। और ये शो का नाम है आजमगढ़ प्रीमियर लीग। पहला साल बेमिसाल और पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस वक्त इस प्रतियोगिता में शरीक हो रहे हैं। गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब, हरियाणा से, दिल्ली से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। और हमारे लिए ये बेइंतहा खुशी का लम्हा है कि आज़मियों की शान में पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेटर खेलेंगे एपीएल के मैदान में। तमाम हमारे नाजरीन, इनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आप लोगों की आंखें थक गई थी कि कब आजमगढ़ भारतीय टेनिस क्रिकेट के परिदृश्य पर उभरेगा, लेकिन वही बात है कि जो सपना आपने कुछ सालों से देख रहे थे, पिछले कुछ महीनों से आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी ने मेहनत की और वो मेहनत अब रंग लाई है। तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत। हम आभारी हैं हमारे प्लेयर्स डगआउट के स्पॉन्सर MM स्पोर्ट्स 70-70 प्लेयर स्टैंड, टेस्टी बाइट प्लेयर स्टैंड, टॉस बॉक्स लेट मुंशी हनीफ, टॉस बॉक्स प्रेजेंटेशन बॉक्स बाय KKR रेस्टोरेंट जिद्दा। हाँ देखिए, 6 ओवर तक अगर आप पावर प्ले यूटिलाइज नहीं करते तो पावर प्ले नहीं मिलेगा। तो खान खालिद रफीक और काशिफ हसनैन, इनके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सल्लू भाई हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे अन्य तमाम स्पॉन्सर्स लोटस टूर्स एंड ट्रैवल्स, AFT इनोवेशंस, टेस्टी बाइट स्वीट्स एंड बेकर्स, सिटी मार्बल, नजीर हॉस्पिटल, कोका कोला, रियल मैजिक, होटल ग्रैंड SR, AK सीमेंट और ईंट, बॉम्बे ढाबा, अनवर पब्लिक स्कूल, अफगान स्पोर्ट्स 70-70, राजधानी ढाबा, HM ग्रुप ऑफ कंपनीज, शालीमार रेस्टोरेंट एंड ढाबा, अल बाइक ढाबा, अल मरमर टाइल्स, प्रिंट प्रोसेस, चमन एंटरप्राइजेस, बिल्की स्मार्ट, ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल, ट्रॉमा एंड हार्ट सेंटर, MM स्पोर्ट्स 70-70, शांग्रीला फैमिली ढाबा, हयात हेल्थ केयर सेंटर, वीवा फार्मा, मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, क्लियर वाटर डिस्ट्रीब्यूटर, सारा प्लाई, स्टार एल्यूमिनियम हाउस, अरकम फर्नीचर, वेलकम ढाबा, मिर्जा प्लम्बिंग, ग्लेशियर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, नेशनल अलमीरा एंड नेशनल इंडस्ट्रीज, बुर्ज मुवाला मोबाइल शॉप, BSC प्लाई, हयात हेल्थ केयर सेंटर, अबू मंजर और साकिब अहमद, जमाल ट्रैवल्स, अल्फा क्लॉथ सेंटर, गो फ्लाइट ट्रैवल्स, बिलाल इलेक्ट्रिक एंड बैटरी हाउस, ट्रिप बेल ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, AJ मीना ज्वेलर्स, सिटी पर्दा सेंटर,
और इसके अलावा पीसीएम ग्रुप ऑफ देहरादून, फैमिली मार्ट, स्पार्क प्लस, शिव ज्वेलर्स, शेषा ढाबा, फाइन बिल्डिंग मटेरियल्स और डिसेंट फर्नीचर, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त गोपालगंज टाइगर्स, जो बाघ होता है ना, बाघ, उसकी गर्जना सुनाई देती है। बाघ जंगल में दहाड़ता है और आवाज आती है, बिल्कुल ऐसी आवाज अब गोपालपुर टाइगर्स की आप सुनने जा रहे हैं। और गोपालपुर टाइगर्स के जबड़े में हाथ डालने जा रही है कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी। हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं साहिबा मुमीन, अंपायरिंग में संदीप सिंह राजपूत और गौरव यादव जो खास बलरामपुर से आए हैं, और मैच रेफरी है संजीव सिंह महू से जो हमारे साथ उपस्थित हैं। कमेंट्री में हमारे साथ जुड़े हैं वॉइस ऑफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट सिद्दीक बाबेजी, सुजीत शान, अफगान भाई, अबू साद, शाकिब नोमानी, ये हमारे तमाम भाइयों का भी मैं स्वागत करता हूं। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं अंकुर सिंह, लेदर बॉल, टेनिस बॉल, रबर बॉल, तीनों फॉर्मेट का एक बड़ा खिलाड़ी। भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पर रहा 10 PL में, उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने भव्य विजय हासिल की। और आसाम से लेके आसनसोल तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक खेलने वाला ये अंकुर सिंह पहला ओवर करेंगे। उनके सामने बैटर हैं सादिक सुल्तान और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं शहबाज मैक्सी। क्या बात है, एक मैक्सी वर्ल्ड कप में खेल रहा है ग्लेन मैक्सवेल। टारगेट की तरफ अगर हम तवज्जो करें तो मैच जीतने के लिए 86 रन बनाने हैं। मेरे साथ कमेंट्री में शोभा बढ़ाते हुए अबू साद, हर आजमगढ़ वासी का ये सपना था कि हमारा आजमगढ़ आगे बढ़े। आजमगढ़ जिसको मिनी दुबई कहा जाता है, यहाँ का घर का हर इंसान आज भारत के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है। डॉलर्स आ रहे हैं, दिरहम आ रहे हैं, दिनार आ रहे हैं। क्रिकेट नहीं आ रहा था, अब क्रिकेट भी आ गया। आजमगढ़, और यहां पर अंकुर सिंह लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, खब्बू लेफ्टी बल्लेबाज के लिए। क्रीज के कोने से ये पहली गेंद थी, एक एंगल बनाकर उसे हल्के से किया था। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा है अंकुर सिंह का। हाल ही में जो टूर्नामेंट रहा उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई थी। लेट आलोक महेश्वरी टूर्नामेंट भोपाल में मनीष 11 झारग्राम के लिए खेले थे। और यहां पर नजर हटी, दुर्घटना घटी। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं अंकुर सिंह। पहली गेंद एंगल बनाकर धीमी रखी थी और दूसरी गेंद सीधी जड़ में, और बल्लेबाज के खूंटे हिलते हुए नजर आए। और पहली सफलता सादिक सुल्तान, बोल्ड अंकुर सिंह 0। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर, स्टंप टू स्टंप यॉर्कर दागा था और सफलता लेते हुए अंकुर सिंह। पिछले 1 साल से बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए अंकुर, जबकि आप देख रहे हैं कि इसके बाद वाला मुकाबला भी कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी को खेलना है रेयान संजरी सुपरस्टार्स के सामने। 2 बैक टू बैक मैच खेलने हैं कामाक्षी ग्रुप को। अंकुर सिंह और अब नए बल्लेबाज देखिए 12th मैन जरा आइए प्लीज, खिलाड़ियों के नाम पता नहीं चल रहे। 70 स्पोर्ट्स की ये टेनिस बॉल का इस्तेमाल हो रहा है। अबूजर नए बल्लेबाज है। अंकुर सिंह अब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फुलर लेंथ की बॉल थी, ड्राइव के लिए लालच दिया था, बॉल गई वाइडिश पॉइंट पर जहां रोका गया था। 3 गेंदें हुई है और कोई भी रन नहीं बना है अब तक।
खाता कब खुलेगा और ये कौन सा खाता होगा? जीरो बैलेंस वाला अकाउंट तो हो नहीं सकता क्योंकि विकेट जा चुका है। जनधन हो नहीं सकता। खाता कौन सा होगा? 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर सादिक सुल्तान आउट। अंकुर की गेंद सीधी जाती हुई लगातार चौथी बिंदी गेंद। 4 बिंदी गेंदों को अगर जोड़ा जाए, 4 कंगन को एक साथ मिला दिया जाए तो ऑडी कार का लोगो बन जाता है। और ऑडी की तरह दौड़ते हुए आलीशान गेंदबाजी अंकुर सिंह की। मेडन ओवर करना इनके बाएं हाथ का काम है। क्या वो देखें आज मेडन करेंगे? 0 रन 1 विकेट। इस बार एक और विकेट गिरेगा और आसान कैच। आउट होकर वापस जाना पड़ेगा बैटर यहां पर अबूजर को। अबूजर भी अपना खाता नहीं खोल पाए और 2 बल्लेबाज 0 पर आउट होकर वापस लौटते हुए बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ इस मैच में। क्या कहेंगे अबू साद? जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर जिस तरह की गेंदबाजी के लिए टीम कैप्टन ने अंकुर को गेंदबाजी के लिए लाया था, बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी यहाँ पर अंकुर सिंह के जरिए होती हुई, जिस नाम के लिए जाने जाते हैं अंकुर सिंह, वो काम पूरी तरह से करते हुए, जिस नाम के लिए विख्यात वो काम करते हुए यहाँ पर अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। और 2 जो है ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जो है इस वक्त डक आउट में देखे जा रहे हैं। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं आकिफ। अब आ चुके हैं आकिफ शेख। क्या यह विकेट मेडन होगा? डबल विकेट मेडन हो सकता है अगर एक अच्छी गेंद यहां पर अंकुर बिना कोई रन की करे और आजमगढ़ प्रीमियर लीग की कामयाबी की मोहर लग जाएगी। पहला सर्टिफिकेट। लेकिन मैं मेडन नहीं होने दूंगा। अपर कट लगा दिया और स्क्वायर कट बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। खूबसूरत टाइमिंग। अंकुर सिंह 1 ओवर 4 रन 2 विकेट। एक महत्वपूर्ण ओवर कहा जाएगा कामाक्षी ग्रुप के दृष्टिकोण से। अगर इस मुकाबले में बने रहना है गोपालपुर को तो बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। तेज धूप खिली है मैदान पर। अगर तापमान और टेम्परेचर की बात की जाए तो लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान। ऐसे में दर्शकों का एक जनसैलाब इस एपीएल टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ाता हुआ। तो 2 बल्लेबाज आउट हुए। सादिक सुल्तान जिनको क्लीन बोल्ड किया था अंकुर सिंह ने 0 पर और उसके बाद कैच आउट करवाया था आदिल के हाथों, जब अबूजर मिस टाइम करते हुए 0 पर आउट हुए थे। 2 गेंदों में 0 बनाए थे सादिक सुल्तान ने और 3 गेंदों में 0 रन बनाए थे अबूजर ने। नया ओवर लेकर आ रहे हैं शारिम शेख। दूर वाले छोर से आज सुबह इस प्रतियोगिता का बहुत रंगारंग उद्घाटन हुआ और अमन के पैगाम के रूप में पंछियों को आसमान में छोड़ा गया। दोनों लेफ्टी बॉलर से शुरुआत। यहां पर नए ओवर की पहली गेंद सबमरीन बॉल नीचे रहती हुई थोड़ी धीमी भी आई। विकेट कीपर ने इसे रोकना मुनासिब समझा। कोई रन नहीं। पिछली 7 गेंदों में 4 रन आए हैं और 2 विकेटें गिरी है। ये कहानी है दूसरी पारी की। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास। अपील गेंद चैनल में रखी थी। यह अलग बात है कि इंपैक्ट जो था शायद अंपायर की नजरों में बाहर का रहा था और यह वजह थी कि पगबाधा की अपील को दरकिनार किया गया और यहां पर लेग बाय का 1 रन जोड़ा गया है। कुल मिलाकर स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 5 पर पहुंचेगा। 5 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हमारे जो दर्शकों ने अभी अभी हमसे राब्ता किया है उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं 70-70 यूट्यूब चैनल पर आजमगढ़ प्रीमियर लीग। 70-70 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकन को दबाना न भूलें।
आप लोगों के प्यार ने 70 चैनल को 5 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है। और आजमगढ़ ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जब हम यहाँ से 10 तारीख को जाएंगे तो 5.5 से पौने 6 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। घर के तमाम सदस्यों को कहे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगली गेंद इस बार भी क्या एंगल बनाया था, अपील की गई, बल्ले को फूंक मारती हुई गेंद, एक ही एंगल लेकिन अलग अलग उछाल वाली गेंदें करते हुए शारिम। कई लोगों को लगा होगा कि इस टूर्नामेंट में स्कोर चेस करने वाली टीम ही जीत सकती है, लेकिन छोटे स्कोर को भी किस तरह डिफेंड किया जा रहा है। 70 का बॉल कमाल करता हुआ इस बार भी जाने दिया, बिल्कुल बांध कर रखा हुआ है बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं दे रहे हैं इस वक्त आकिफ शेख को। आकिफ इसके पहले पिछले ओवर में एक स्क्वायर कट के रूप में चौका जरूर लगा चुके थे, लेकिन इस ओवर में अब तक उनका खेल काफी शांत और संयम भरा नजर आ रहा है। 8 ओवर के मुकाबले हैं और उसमें एडी चोटी का जोर लगाना होगा मैच जीतने के लिए। इस बार तान दिया है, क्लियर कर देंगे ऐसा लग रहा है। टप्पा खाती हुई गेंद कोका कोला के बैनर के ऊपर से जाती हुई और ये अफलातुन पुल शॉट, 4 रन। बिल्कुल, अगर रन रेट की बात की जाए तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10.96 रन प्रति ओवर औसत से रन बनाने की यहाँ पर आवश्यकता है गोपालपुर टाइगर को। लेकिन पहले ओवर की अगर बात की जाए, जिस तरह से शुरुआती दौर रहा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पिछड़ता हुआ, क्या वापसी होगी, ये प्रश्न दर्शकों का है। ऐसे में अगली गेंद के साथ तैयार। इस बार भी स्क्वायर कट अच्छा था, लेकिन क्या कैच लिया गया, जमीन से 2 सेंटीमीटर ऊपर। शिकारी खुद वहां शिकार हुआ। पिछली बार स्क्वायर कट जो था अपर कट था, लेकिन इस बार बॉल हवा में नहीं रही और जमीन से 2 सेंटीमीटर ऊपर क्या बेहतरीन कैच को वहां पर अंजाम दिया गया है। शारिम को मिलती हुई सफलता, आउट हो गए आकिफ शेख 8 रन बनाकर। मुसैब आलम ने उस कैच को लिया था और गोपालपुर टाइगर्स जो है ये अब थोड़ा कठिनाइयों में नजर आ रही है, क्योंकि जो बाघ है उसके जबड़े में हाथ डाला है कामाक्षी ने और बाघ के दांत गिर रही है कामाक्षी ग्रुप। यहाँ पर बाराबंकी, ये हमारे मुख्य मंच का दृश्य है जहां पर हमारे सल्लू भाई को आप देख सकते हैं, आसिफ भाई सल्लू, जो कि उनके काफ़ी बैनर्स लगे हैं खिलाड़ियों के स्वागत के। और बॉलीवुड के सलमान खान सल्लू जितने पॉपुलर हैं, वैसे ही हमारे आसिफ भाई सल्लू समाज सेवा में पॉपुलर है आजमगढ़ और अतराफ में। 9 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 2 ओवर 9 रन 3 विकेट, 4.5 का रन रेट है। और नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर अब करने जा रहे हैं बंटी पटेल। वलसाड गुजरात के खिलाड़ी है बंटी पटेल, जबरदस्त खिलाड़ी है, खुशबू गुजरात की। और आजकल महाराष्ट्र के बाद जो गुजरात का क्रिकेट आगे बढ़ा है उसमें बंटी पटेल जैसे खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। बंटी पटेल, जिग्नेश पटेल, जिमी दरबार, अफजल सिंधी, हितेंद्र सिंह जाडेजा, राजू पालड़ी, ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो आज नाम कर रहे हैं। असलम मुटवा, अशफाक रबाड़ा, कई ऐसे प्लेयर्स हैं, नजीम गुल्ली। इन खिलाड़ियों को आज मैं याद करना चाहूँगा जो गुजरात का परचम लहराते हुए। अब तीसरे ओवर की शुरुआत होगी और गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए बंटी पटेल, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। पहली गेंद दायरे के बाहर, लूजनर बॉल थी, वाइड बॉल दी गई, 2 अंकों में प्रवेश किया स्कोर ने। 3 विकेट के नुकसान पर 10, 86 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। आजमगढ़ की जनता की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, बहुत ही बेहतरीन, शांत और संयम के साथ लोग शामियाने में बैठकर क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। ये आजमगढ़ की तहजीब है, ये आजमगढ़ की तमीज़ है, ये आजमगढ़ की शाइस्तगी है जो आज पूरी दुनिया देख रही है। इस बार ओवर पिच बॉल थी और ड्राइव कर दिया है, वाइडिश एक्स्ट्रा कवर पर जाती हुई गेंद, 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ेगा। 3 विकेट के नुकसान पर 11, 86 रन बनाने हैं, 11 बने हैं।
अबू भाई, अब आपको नहीं लगता यहां पर एक पार्टनरशिप की जरूरत है? जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से दूसरे वर्ग की अंतिम गेंद पर जो शानदार अविश्वसनीय कैच मिड विकेट पर लपका गया मुसैब आलम के जरिए, क्रिकेट के इतिहास में कहा जाता है, क्रिकेट के मैदान में कहा जाता है कि कैच पकड़िए मैच पकड़िए। बिल्कुल शानदार कैच लपका और एक विकेट, एक सफलता मिली कामाक्षी ग्रुप को। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी बल्लेबाजी किया बंटी पटेल ने। अब किस तरह की गेंदबाजी होगी, तीसरे ओवर की जिम्मेदारी के साथ लाया गया है। अभी तक का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो शानदार गेंदबाजी, अविश्वसनीय गेंदबाजी। 11 रन स्कोर कार्ड है और ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज डकआउट में नजर आ रहे हैं। बंटी का क्रीज के कोने से किया गया ये ऑफ कटर, वाइड दिया गया क्योंकि दायरे के बहुत ज्यादा बाहर पिच होती हुई। बंटी क्रीज का इस्तेमाल करते हुए एक एंगल बनाकर गेंद को अंदर लाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कठिनाई ये है कि वो अपने लाइन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। लेंथ भले ही अच्छी रही हो, लाइन ने धोखा दिया है, एक बार नहीं 2 बार बंटी पटेल को। 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 74 रन और चाहिए। 8 ओवर के मुकाबले हैं, 15 टीमें हैं। इस बार बेहतर बॉल थी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, अपने ही फॉलो थ्रू में आगे जाते हुए गेंद को रोका था बंटी पटेल। आज पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान के जो टॉप के फील्डर्स हैं उसमें के एक हैं। आज भी मैं उनका वो शाहिद शेख का कैच नहीं भूला हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मैदान पर जब 70 धमाका बिग बैश में उन्होंने लिया था। ऐसे कई मौके बंटी पटेल बनाते हैं जब वो फील्ड में होते हैं, और हेलीकॉप्टर शॉट के बहुत बड़े पायलट है। इस बार लगभग ऑफ स्टंप से आधा मीटर दूर थी गेंद, उसको स्वीप करते हुए खेला था वाइडिश मिड विकेट की और 1 रन हासिल किया। चौका जो लगा था उसके बाद अब थोड़ा शांत क्रिकेट। जो 2 चौके लगाए थे आकिफ शेख ने, आज सादिक सुल्तान ने थोड़ा निराश किया, 0 पर आउट हुए। उसके बाद अबूजर 0 पर गए, 8 बनाकर आकिफ आउट हुए। नए बल्लेबाज तालिब पठान। इस बार कॉटन बोल्ट का मौका था, बंटी पटेल वहां थोड़ा सा गिरते हुए अपने आप से नाराज। कोशिश अच्छी थी, ब्लाइंडर कैच कहा जाता है इसको, और थोड़ी सी शायद चोटिल हुए हैं, उनकी उंगलियों में चोट आई है, क्योंकि आसान नहीं होता इतना जब गर्मा गर्म लबालब शॉट आए और घर में जब दोपहर में खाना परोसा जाए और अचानक गर्मा गर्म खिचड़ी में हाथ चला जाए तो हाथ जल जाते हैं, वैसी स्थिति। और फर्स्ट एड बॉक्स दस्तयाब है। बिल्कुल बॉलिंग रनअप के साथ साथ अपने आप को नियंत्रण करना, एक पोजीशन देना, उसके बाद कैच लपकना, बैक टू बॉलर खेला गया था। बिल्कुल तेज शॉट था और कैच ड्रॉप हुआ। 1 रन का मौका था, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड 14, 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चलता हुआ। बहुत तेज धूप मैदान पर देखी जा रही है। आजमगढ़ प्रीमियर लीग तमाम श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। इस लीग का सीजन का पहला दिन है और पहले दिन का दूसरा मुकाबला आपके सामने 70 स्पोर्ट पर लाइव, और बहुत सारे लोग इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं। तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत। और इस टूर्नामेंट में, इस लीग में हमारे 2 मुख्य कमेंटेटर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ का लोहा मनवाया, हरीश पांड्या सर और सिद्दीक भावे फ्रॉम महाराष्ट्र, तैयार हो रहे हैं अगली गेंद के साथ। सामने अबू तालिब। इस बार फिर से वही लाइन को पकड़कर गेंद करने का प्रयास, स्टंप के एक तरफ निरंतरता के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश रही है बंटी की। तमाम गेंदें अगर आप देखें तो ऑफ स्टंप या उसके आसपास रखी है अब तक। स्कोर 14, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 72 रन और चाहिए। तीसरा ओवर चलता हुआ, इस ओवर के बाद 5 ओवर का खेल शेष। और हमारे शाहनवाज शेरवानी को भी आज आप देख रहे हैं एक नए अवतार में। शेरवानी
इस बार देखिए गेंद किस तरह घूमी, अच्छा टेक ऑफ लिया था, अंदर की जानिब कटी थी 70-70 की बॉल और यहां पर ओवर खत्म होता हुआ 3 ओवर के मुकम्मल होने पर 14 रन बने हैं 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। बंटी पटेल 1 ओवर 5 रन, कोई विकेट नहीं। अभी तक इस पारी में 18 गेंदों में कोई 6 नहीं लगा है और ये मैच को अगर जीतना है तो चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। अबू साद भाई, आज आप लोगों से मिलकर मजीद खुशी हो रही है, लेकिन आजमगढ़ का क्रिकेट जिस तरह करवट ले रहा है, आपको क्या लग रहा है? आजमगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 1 जब 10 तारीख को खत्म होगा तो आजमगढ़ वासियों के दिल में और उनके दिमाग में क्या फीलिंग रहेगी? बिल्कुल, जिस तरह से मैं बता दूं कि किसी भी धर्म को अपने मुख्य त्योहार का इंतज़ार रहता है, उसी तरह से अगर तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए कहा जाए तो बिल्कुल इस आज 2 नवंबर का इंतज़ार था और वो पल, वो लम्हा बिल्कुल आन पड़ा है और आजमगढ़ वासियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है। और ये सीज़न 1 है, सीज़न 1 में बहुत कुछ देखा जा रहा है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ जब सीज़न 2 खेला जाएगा एपीएल का तो इस जो है एपीएल में कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिलेंगे। नए ओवर की शुरुआत, ओवर पिच बॉल दी और उठा दिया है बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, उड़न खटोला 6 रन। पहली बार हवाई रास्ते से गेंद पहुंची है दर्शक दीर्घा में। दर्शक मायूस इस मुकाबले को देख रहे हैं। एक तरफा ये मुकाबला जरूर हुआ है अब तक, लेकिन क्या यहां से जो है गोपालपुर टाइगर अपने एक्सीलेटर को जरा सा पुश करेगी, इस खेल को जरा सा और आगे बढ़ाएगी, ये इंतजार तमाम दर्शकों को है। 20 पर 3 ओवर के बाद चौथा ओवर जारी है। रनों की रफ्तार बढ़ाने का प्रयास, नए ओवर की पहली गेंद पर हल्ला बोलते हुए वहां पर बल्लेबाज शहबाज मैक्सी इस बार पुल करने गए, बराबर से शॉट को अंजाम नहीं दे पाए थे। हालांकि इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेले थे शॉट मिड विकेट की ओर, जहां बंटी पटेल खड़े हैं। 3 विकेट के नुकसान पर 21 रन बने हैं। पहली गेंद पर शहबाज मैक्सी ने ये 6 लगाया और दर्शकों की वाहवाही को लूटा। ये शहबाज तो है, ये शाबाश भी है। शाबाश बल्लेबाजी करता हुआ शहबाज मैक्सी। अब स्ट्राइक पर आते हुए तालिब पठान, इस बार थोड़ा मिस टाइम जरूर हुआ है। अंकुर सिंह दूर से दौड़ कर आते हुए और अंकुर सिंह ने वहां कैच को अंजाम दिया और एक और विकेट का पतन होता हुआ, चौथा विकेट गिरता हुआ आउट होकर वापस लौटे तालिब पठान, कॉट अंकुर सिंह, बोल्ड शारिम शेख। नए बल्लेबाज महमूद का आगमन हो रहा है। शहबाज मैक्सी बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है इस क्रिकेट के मैदान का। संगम की नगरी इलाहाबाद से ताल्लुक, और क्या आज जिस तरह से उनका नाम है, जिस तरह से विख्यात है, क्या उस तरह से अपने गेम को शो करेंगे, ये दर्शक इंतजार कर रहे हैं। अब दोनों बल्लेबाज शहबाज मैक्सी और महमूद बादशाह मैदान के अंदर देखे जा रहे हैं। अब नए बैटर है महमूद। 3.5 ओवर का खेल हुआ है। पहली ओवर में 2 विकेटें गिरी थी। पहला विकेट 0 पर, दूसरा 0 पर, तीसरा 9 पर, चौथा 21 पर। गिरने वाली विकेटों में 2 अंकुर सिंह को मिली है, 2 शारिम को मिली है और बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी है ये 2 बाएं हाथों के गेंदबाज ने। और अंग्रेजी में मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, व्हेन नथिंग गोज राइट गो लेफ्ट, और बिल्कुल बाएं हाथ के गेंदबाजों ने काम किया है। 21 4 विकेट के नुकसान पर शारिम अब तक 9 गेंदों में 11 रन देकर 2 विकेटें। इस बार हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया था और दायरे के अंदर गेंद को रोकने में कामयाब रहे अपने फॉलो थ्रू में शारिम शेख। एक और अच्छी बात आजमगढ़ प्रीमियर लीग की यह है कि पूरे 8 ओवर के मुकाबले हो रहे हैं। आजकल भारतीय टेनिस क्रिकेट में कई जगह 6 ओवर का बोलबाला ज़्यादा है, कहीं 5 ओवर का, लेकिन आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी चाहती है कि पूरा क्रिकेट का खाना परोसा जाए। 6 ओवर में पेट नहीं भरेगा, 8 ओवर में पूरा खाना परोसा जाए और बेहतरीन क्रिकेट हम देखते आ रहे हैं। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास, वहां पर बहुत अच्छा स्टॉप, चौके को बचाया गया था।
इसके पहले एक बेहतरीन कैच हमने वहां पर देखा था मुसाइब आलम द्वारा, और अभी भी स्कोर रुका हुआ है 22, 4 विकेट के नुकसान पर। 70-70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर ये सीधा प्रसारण ऑफिस में, दुकान में, मकान में, कॉलेज में, स्कूल में, चौराहे पर, तिराहे पर, सब जगह चर्चा एपीएल। हाफ ट्रैकर बॉल दी और हुक कर दिया है, और ये चाबुक शॉट 6 रन। और इसी तरह के शॉट की दरकार है इस मुकाबले में। अगर इसी तरह से शॉट आते रहे तो फिर काम बनेगा, वरना बहुत पीछे रह जाएगी इस मुकाबले में। और संभवतः 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28 पे 4 टॉस जीता था। पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला हरी सर जो टॉस जीता था गोपालपुर टाइगर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। अगर इस मुकाबले का लेखा जोखा देखा जाए तो क्या कहेंगे, उनका फैसला जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का था, कहां तक सही? देखिए, टॉस इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉस सब कुछ नहीं है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन डिग्री जॉब दिलाए ये जरूरी नहीं है। नौकरी मिलती है काबिलियत पर। टॉस जो है वो जीता, एक अच्छे स्कोर तक सीमित रखा, लेकिन उन्हें कहां पता था कि दूसरी पारी में उन्हीं की दवाई को घुट्टी में मिलाकर उन्हीं को पिलाया जाएगा। तो 4 ओवर का खेल समाप्त, और अब मेरे साथ जुड़ेंगे सुजीत शान। आइए, अब बैटिंग पावर प्ले लिया जा चुका है। नया ओवर करेंगे बंटी पटेल। बिल्कुल कम ओवर का जब मुकाबला होता है तो टॉस कभी कभी बहुत निर्णायक बन जाया करता है। टॉस की अहम भूमिका हो जाया करती है। 4 ओवर के बाद लो स्कोरिंग के साथ पीछा करती हुई गोपालपुर टाइगर 28 पर 4 ओवर के बाद। अंकुर सिंह अब गेंदबाजी के लिए आते हुए। अंकुर और बंटी की एक अलग से यारी दोस्ती इसलिए भी है कि 4 ओवर में अब 58 रन और चाहिए, जबकि अंकुर बंटी दोनों रायगढ़ टीम में साथ में खेलते हैं नीलेश परदेसी के मार्गदर्शन में। 24 गेंदों में 58 रनों की जरूरत है। बंटी पटेल अब आते हुए लॉन्ग ऑन पर। अंकुर सिंह 1 ओवर 4 रन 2 विकेट। अंकुर का ये गेंदबाजी का विश्लेषण। पारी का 5वां ओवर अंकुर करेंगे। जर्सी नंबर है उनका 10, और बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं इन दिनों। ओवर पिच गेंद थी, यहां पर उसे खेलने का प्रयास, हाथ से एक बार छूटी, ताली मारी, दूसरी बार पकड़ लिया। ये अंकुर है, और यहां पर अंकुर ने आते ही तीसरा विकेट हासिल किया और आउट करते हुए वापस भेज दिया उन्होंने नए बल्लेबाज महमूद को महदूद करके रख दिया, और ये विकेट चला गया। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि जब यह शुरुआत इस ओवर की हुई, अंकुर जो 4 ओवरों में 58 रनों की दरकार है, जरूरत है, और वहां पहली गेंद पर एक और सफलता दिला दी अंकुर सिंह के कोटे का ये तीसरा विकेट। 28 के महज स्कोर पर 5 सफलताएं अर्जित कर ली है कामाक्षी ग्रुप ने। और जिस तरीके से जब कामाक्षी ग्रुप बल्लेबाजी कर रही थी उस वक्त बंटी पटेल ने संभाला था। एक तरफ पारी को काफी तेज बल्लेबाजी की थी, धुआंधार ब्लेजिंग स्टार्ट दिया था। वैसे ही क्या कोई गोपालपुर से कर सकता है यहां पर? हालांकि शहबाज जो इस टीम के आइकॉन है, बाहर से आए हुए खेलने के लिए ऑल इंडिया आइकॉन में इनका नाम शुमार है, क्या यहां पर एक बड़ी पारी अपनी टीम के लिए खेल सकते हैं? लेकिन इनके सामने जो गेंदबाज हैं अंकुर सिंह, भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम के कैप्टन, दिल्ली डेयरडेविल्स के टीम के हिस्सा रहे, और बाद में ये पूरे भारत ही नहीं अपितु ये एशिया के तमाम देशों में जाकर क्रिकेट खेलते हैं। एक लंबा अनुभव है, और इस टीम को जो ताकत प्रदान कर रहे हैं, जो पावर दे रहे हैं बंटी पटेल और अंकुर सिंह, ये बहुत मजबूत स्तंभ है कामाक्षी ग्रुप पीयूष श्रीवास्तव की टीम का। लेकिन यह गोपालपुर को चाहिए, अगर जीतना है तो शहबाज को अंतिम गेंद तक रहना पड़ेगा। इस बार धीमी गेंद जानबूझकर ये स्लोअर वन करते हैं, और नियंत्रण नहीं रहा, वाइड दी गई है, और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ेगा 29 पर, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर।
5 में से 4 खिलाड़ी कैच आउट हुए हैं, जो बताता है कि कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी की फील्डिंग भी बहुत आला दर्जे की रही है। आज काफी सराहनीय फील्डिंग की है। इसी बीच बढ़िया गेंद आप स्टंप के बाहर, हालांकि मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है और उतना ही शानदार ये रन आउट। मोसेब आलम और अंकुर सिंह के बीच एक बढ़िया जुगलबंदी देखने को मिली है, एक बड़ी सफलता अर्जित की अपनी टीम के लिए। रन आउट के रूप में अभी हरीश पांड्या सर द वॉइस ऑफ इंडिया बता ही रहे थे कि 4 खिलाड़ी इनके कैच आउट हुए हैं, ये 5वां, हालांकि बहुत 22 गज का दायरा जो फासला था वो आसानी से तय नहीं कर पाए दोनों बल्लेबाज। उनतीस रन पर ये छठा विकेट गिरा है। अब तक देखिए 4 एक्स्ट्रा रन सिर्फ आए हैं, कामाक्षी ग्रुप ने सिर्फ 4 एक्स्ट्रा रन दिए, 1 लेग बाई, 2 वाइड और 1 नो बॉल। क्या बढ़िया गेंदबाजी की है। अब तक कप्तान अंकुर सिंह ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ गेंदबाजी की है, नियंत्रित होकर गेंदबाजी की है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये सी मूवमेंट के सहारे बाहर की तरफ निकली। अंपायर का फैसला यहां वाइड का आता हुआ। इस ओवर में ये अंकुर सिंह के द्वारा ये दूसरी वाइड दी गई है। रनों की जो संख्या जा पहुंची है 31 की योग पर, 31 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 1 लेग बाई, 2 वाइड इस ओवर में। इसी बीच मिडल स्टंप पर आ रही इस गेंद को खेलना कहीं और चाह रहे थे, हालांकि बल्ले का इनसाइड एज लगा, गई है स्लिप की दिशा में, सेकंड स्लिप पर फील्डर मौजूद है लेकिन सिर्फ 1 रन बना पाएंगे। हालांकि शहबाज बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, टीम गोपालपुर के जो आइकॉन हैं, ये इलाहाबाद प्रयाग राज के रहने वाले हैं, काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, संगम के ये खिलाड़ी है। लेकिन आज बंटी पटेल, अंकुर सिंह, सारिम काका ने जो काफी इन्हें बांध कर रखा है। हालांकि अभी भी चांस है, मैच खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक इंच से किसी अन्य बल्लेबाज को भी साथ देना होगा शहबाज का, फिर जाकर ये काम बनने वाला है। अंकुर सिंह इस ओवर में अगली बार, ये क्या लेंथ है, ये अंकुर सिंह हर गेंद पर एक प्लान है, हर हरीश पांडे सर हर गेंद पर उनके पास एक प्लान है। 1 बाउंस ऑफ द ओवर किया, एक आपने देखा इसके बाद उन्होंने एक ऑफ कटर डाली, एक इन स्विंगर बॉल डाली, लगातार एक स्टॉक बॉल डाली, लगातार गेंदों में परिवर्तन करते रहते हैं सर। बिल्कुल विविधता की जरूरत है। अगर आप में विविधता है तो आप डिमांड में है, आप में अगर विविधता नहीं है तो आपकी डिमांड कम हो जाती है। अब बहुत अनुभव है इनके पास अपनी गेंदबाजी में। देखिए इस बार भाप लिया था कि लेग स्टंप को छोड़कर बल्लेबाजी करे, रूम बना रहे हैं, सीधे उनके पैरों पर दे मारा इस गेंद को और यहां एक और लेग बाई के रूप में रन एकत्रित कर लिया। स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या हुई 32 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर चल रहा है, 1 to go। नाउ अंकुर इज गोइंग टू ट्रैक टू बॉल, बैट्समैन शहबाज। इस गेंद पर यकीनी रूप से बाउंड्री की सख्त जरूरत है टीम को, नहीं तो बहुत पिछड़ जाएगी, बहुत पीछे चली जाएगी। देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। बाहर की ये गेंद हालांकि खेला है अंदर आइज ऊपर से, उसके पीछे बहुत बढ़िया सुंदर फील्डिंग, यहाँ डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर सिर्फ 1 रन बनाने का मौका। अंकुर का स्पेल यहाँ समाप्त होता हुआ। यहाँ अंकुर सिंह ने एक बेशकीमती 2 ओवर 8 रन 4 सफलताएं, क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर की है और टोटल 5 ओवर 33 रन 86 के जवाब में राजकुमार और शहबाज क्रीज पर मौजूद है। शहबाज ने 10 गेंदों पर 15 रन और राजकुमार ने 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये आजमगढ़ प्रीमियर लीग एक आजमगढ़ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मंच, निखरने के लिए, बनने के लिए पूरी दुनिया इस वक्त YouTube 70-70 पर उन्हें देख रही है और काफी सराह रही है। इस वक्त एक छोटा सा प्लान चल रहा है मैदान पर। कामाक्षी ग्रुप के तमाम खिलाड़ी एक दूसरे को हैंडशेक करते हुए कि आपने बढ़िया फील्डिंग की है, बढ़िया गेंदबाजी की है,
क्या अब यहां से 5 ओवर में 36 रन, यहां पर 86 के जवाब में 33 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हमारे पैनल में कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त भारत के 2 सर्वश्रेष्ठ कमेंटेटर मौजूद है। हरीश पांड्या सर, जिन्हें हम मैजिक वॉइस ऑफ इंडिया कहते हैं, और सिद्धेश भावे सर, अफगान सर और शाकिब नोमानी, मैं सुजीत सान, शाकिर फराही, हसान, अभिशाद खासडी, ये तमाम लोग मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंपायरिंग पैनल में गौरव यादव जी बलरामपुर, संदीप सिंह राजपूत जी और संजीव सिंह जी। बॉलर्स नेम अभिषेक, एक बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम के। विकेट के पीछे विकेट कीपर अंकुर सिंह चिपके हुए। गेंदबाजी की शुरुआत की है रेहान सेंचुरी पवेलियन इंड से, और ये वाइट का फैसला, पहली गेंद वाइट की है अभिषेक ने। ये भी काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, अनुभवी गेंदबाज है। आजमगढ़ की सरजमी से इनका ताल्लुकात है। क्या बेहतरीन ये क्रिकेटर है। ऑक्शन में इनके पीछे कोई अन्य टीम नहीं गई, लेकिन ये बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। तुरूप कई का साबित हो सकते हैं। बढ़िया रनअप है, बढ़िया गेंद खोद कर निकाला है, उसके पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन दर्शक अगर बनकर रह जाएंगे कि सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इस शहबाज मैक्सी जब तक ग्राउंड पर है कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। लंब दंड गोल पिंड फेंक मार धर प्रतियोगिता क्रिकेट की शुद्ध हिंदी होती है। यहां बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स पैरों की तरफ आ रहा है। इस गेंद को अभिषेक ने जैसे ही डिलीवर किया, मैक्सी ने अपने बैकफुट पर जाकर क्या खूबसूरत वी के आकार में खेला है। गेंद गगनभेदी है 6, स्कोर पहुंचा 40 रन। क्या यहां से बची हुई गेंदों पर 46 रन बनाए जा सकते हैं? सर क्या कहना चाहेंगे? अब बची है 17 गेंदें और 86 तक पहुंचना है। 40 रन बोर्ड पर लगे हैं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं सुजीत। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर वक्त अपर हैंड है कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी का। और हम देखें क्या फील्ड लगाई है। आइए एक बार फील्ड का मुआयना करते हैं। कप्तान अंकुर सिंह ने विकेट के पीछे मौजूद है। एक शॉर्ट थर्ड मैन, जहां पर नोमान उसका अब थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। एक शुभम को इंटरनेट यानी इंटरचेंज कर रहे हैं। इसी बीच अभिषेक इस ओवर में लंबे रनअप के साथ स्लोअर की थी, उंगलियों को फिराया था, लेकिन बल्लेबाज को नहीं फिरा पाए। और 6, 2 ball, 2 huge sixes on the row. What are the start in this over? Shahbaz Maxi on the fire. 2 sixes on the 2 balls. Now he score going to a very early on the board. 46 runs, loss of 6 wicket. यही शहबाज का कोई अन्य बल्लेबाज सहयोग करता, गोपालपुर का कोई अन्य बल्लेबाज यहां पर मैक्सी के साथ थोड़ी देर क्रीज पर बिताते तो शायद मैच का कुछ और नतीजा देखने को मिलता। हालांकि मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। सादिक सुल्तान, अबूजर, आकिफ, तालिब, महमूद, कोई भी बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन अब मजबूर कर दिया है सोचने के लिए। और जो टीम है फील्डिंग साइड है कामाक्षी ग्रुप, वो समय का ध्यान रखे। निर्धारित जो उन्हें समय दिया गया है उस निर्धारित समय के अंदर उनको अपना हालांकि गेंदबाजी कंप्लीट करनी है। अभिषेक इस ओवर में अगली बार लगातार 2 गेंदों पर तो 6 है। यह तीसरी बार जाल में फंसाया, यह आसान सा कैच हो सकता है। बहुत बड़ी विकेट, एक अंतिम उम्मीद कह सकता हूं गोपालपुर की ओर यहां समाप्त होती भी नजर आ रही है। एक बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे शहबाज, हालांकि ऑफ साइड पर थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका जरूर था, लेकिन कहते हैं कि जो ओवर पिच डिलीवरी होती है वो 2 धारी तलवार होती है, या आप मुझे मारो या तो मैं आपको यहां पर आउट कर दूंगा। तो 2 सफलताएं मिली थी, लेकिन दिशा में वही दिशा थी। ओवर पिच गेंद थोड़ी सी उंगलियों को फिराया था, ऑफ कटर गेंद एक और सफलता अर्जित कर ली है। तो अब यहां जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर जैद 46 रन 7 विकेट के नुकसान पर
ये ओवर कामाक्षी ग्रुप को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। लगातार बात कर रहे थे अंकुर सिंह अपने गेंदबाज से, लेकिन अब शहबाज मैक्सी के विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी शांति महसूस कर रहे होंगे। लगातार रेहान संजरी पवेलियन इंड से गेंदबाजी चल रही है। मैं धन्यवाद दूंगा इस आजमगढ़ की अहले कमेटी को, आजमगढ़ के पूरी आवाम को, आजमगढ़ के हर बच्चे को जो कोई भी स्पोर्ट्स से हो, कि इस ग्राउंड को बनाने में जो मेहनत की गई है, जो सजावट करने में जो समय गुजारा गया है, लगभग 3 से 4 महीने यहां पर लोगों ने गुजारे हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। इसी बीच अभिषेक का राउंड डाम एक्शन, बढ़िया गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में जा समाई। तो अब यहां से ये जो मैच है धीरे धीरे हम देख रहे हैं। हालांकि जैद ये भी टीम गोपालपुर के आइकॉन है, बेहतरीन खिलाड़ी है, लगातार पूरे देश में घूमकर टूर्नामेंट खेलते। आज इन्हें इस आजमगढ़ की सरजमी पर गोपालपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी बीच एक और बढ़िया गेंद। अब वही समझ रहे हैं कि अब ये टैलेंडर्स हैं, पुछल्ले बल्लेबाज है। अब वो जो बल्लेबाजी शहबाज मैक्सी कर रहे थे, यहां से मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई बल्लेबाज उस तरीके की बल्लेबाजी कर पाएगा। हालांकि जैद को जाना जाता है बल्लेबाजी के लिए, अंतिम क्षणों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं जब ये किसी टीम का हिस्सा होते हैं। मुंबई में बहुत क्रिकेट खेली है, इलाहाबाद के लिए बहुत बार क्रिकेट खेले। ये देखिए उड़ता हुआ स्ट्रोक्स, हवा में गेंद झूल रही है एमएम स्पोर्ट्स 70 के सर के ऊपर, ये खतरा मंडरा रहा है और यहां पर आसान कैच। अभिषेक को मिली ये दूसरी सफलता इस हरफन मौला खिलाड़ी को। और अब धीरे धीरे जो गोपालपुर की जो किस्मत है वो पहले मैच में यहां रूठती भी नजर आ रही है। तो टीम गोपालपुर को 3 रन की पेनाल्टी लगाई जा रही है। कामाक्षी ग्रुप को 3 रन की पेनाल्टी लगाई जा रही है क्योंकि यहां उनका 12th मैन हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां होना चाहिए। 3 रन यानी टारगेट अब वो जो 86 का था संदीप सिंह राजपूत सर और गौरव सर, अब यहां से 83 का टारगेट है और स्कोर बोर्ड पर 46 रन है। 12th मैन यहां पर उपस्थित होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और अभी से सर, अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, काइंडली रिक्वेस्ट टू कामाक्षी ग्रुप, प्लीज सेंड योर 12th मैन ऑन पवेलियन एंड। तो हमारे साथ स्कोरर सहबा मोमिन भाई जो भिमंडी के एक शानदार स्कोरर है, क्या लाजवाब स्कोरिंग कर रहे हैं। एक एक रन, एक एक गेंद, लेग बाई वाइड, क्या एनालिसिस है सहबा मोमिन सर, थैंक यू सो मच। पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ इस आजमगढ़ के टूर्नामेंट को कामयाबी को बढ़ाने के लिए इसी बीच इस ओवर की शुरुआत हुई है। ये वाइड का फैसला, एक वाइड की मदद से स्कोर हुआ है 50 रन। 86 के जवाब में 36 रन चाहिए, कोई बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन यहां पे जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, बेहतरीन क्रिकेट। बंटी पटेल ये वापी के खिलाड़ी हैं, गुजरात की शान है, गुजरात की आन है, ये गुजरात की बान है। क्या खिलाड़ी है, 100% सोना खरा है। क्या लूपी है बॉल, वाइड का फैसला है अंपायर का। थोड़ी सी गेंद गिरने के बाद अंदर की तरफ मूव की है, लेकिन यहाँ थोड़े से बंटी पटेल महसूस उनको लगा कि शायद, लेकिन ये बहुत ही अनुभवी अंपायर है, बहुत ही अनुभव है इनके पास। और अब तक इस पूरी श्रृंखला का ये दूसरा मैच चल रहा है और जमकर अंपायरिंग की है। धन्यवाद। अंपायरिंग पैनल में हमारे साथ मौजूद है दोनों अंपायर, गौरव यादव जी बलरामपुर। इसी बीच इस ओवर में अगली गेंद, बहुत ही लंबा स्ट्रोक्स बंटी पटेल की, इस गेंद पर सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन। क्या बल्लेबाजी, ये राजकुमार, ये प्रिंस, ये किंग, ये सुल्तान क्या अपनी टीम को वापसी करा सकते हैं। यहां पर इनके जो 3 रन इनके ऑलरेडी जो 12th मैन नहीं होने की वजह से कम हो चुके हैं, क्या ये बनाए जा सकते हैं या बंटी पटेल वापसी करेंगे। हालांकि जब बल्लेबाजी कर रहे थे इस आजमगढ़ में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं। इसी बीच अपने कंधों का इस्तेमाल किया है, गेंद हवा में डीप मिड विकेट के ऊपर है, वहां पर कप्तान अंकुर सिंह है और जब उनके हाथों की तरफ गेंद जाती है अक्सर कैच पकड़ते हुए उनको देखा जाता है। एक और कैच आउट होते हुए बल्लेबाज। स्कोर जो संख्या हम देख रहे हैं
हमारे मोमिन साहब बता रहे हैं बोर्ड के ऊपर रनों की संख्या है 54 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 57 रन बोर्ड पर है, 3 रन अगर उनमें जोड़े जाएं। अंतिम विकेट मैदान के ऊपर जा रहे बल्लेबाजी के लिए अलकमा। कामाक्षी ग्रुप की बल्लेबाजी शुरुआत सही नहीं हुई, लेकिन बंटी पटेल ने मिडिल ऑर्डर में अभिषेक ने आकर क्या बल्लेबाजी की थी अंतिम पलों में, और उसका फायदा उठाया टीम ने। राहिल का बेहतरीन कुछ स्ट्रोक्स देखने को मिला। बंटी पटेल के 24 रन वो क्रूशियल, और यहां अब एक और क्रूशियल विकेट। गुजरात के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार है ये। आजमगढ़ की सरजमी पर हम इनका यहां पर स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम कर रहे हैं। हियर ही गो, he just ball lupin outside, he want to be the single and he completed here। दोस्तों हम आपको यह भी बताते रहे तो बंटी पटेल इस ओवर में अगली बार क्या इस ओवर में ये देखिए रूम बनाकर खेलना चाह रहे थे। हालांकि लगातार हम देख रहे ऑफ साइड पर एक ही दिशा में गेंद डाल रहे, स्ट्रोक्स बॉल डाल रहे यहां पर बंटी पटेल। और जी फिटनेस देखिए, अगर हम बात करें, हम यहां 10 से 12 सालों से लगातार अंकुर सिंह को हम खेलते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनकी फिटनेस देखिए कितनी शानदार है, बहुत ही अनुभव है और अभी भी उनकी फिटनेस कितनी शानदार है। बंटी पटेल का फिटनेस देखिए एकदम बिल्कुल, उनकी बॉडी लचीली है, फ्लेक्सिबल बॉडी है और क्रिकेटर को अच्छी क्रिकेट के लिए देखिए ये 2 गेंदें एक ही दिशा से एक ही रिदम में की है। इससे पहली वाली गेंद अगर आपने देखी होगी तो वो ऑफ कटर थी, कहां जा रही थी, बाहर की तरफ। बल्लेबाज ने कहां बल्ला घुमाया था, डीप मिड विकेट की तरफ। लेकिन अगर इस गेंद को देखेंगे, गिरने के बाद थोड़ी सी लेग टर्न हुई, इन्हें कहते हैं लेग ब्रेक। अगर ये कोई स्पिनर डालता तो इसे हम लेग ब्रेक कहते हैं। दोनों दिशाओं में गेंदबाजी कर रहे हैं, यही अनुभव होता है, यही देश विदेश में खेलने का अनुभव प्राप्त होता है। इसी बीच देखिए एक और यहां पर बढ़िया गेंद अंदर आती हुई इस गेंद को गई है और अंपायर महोदय ने ओवर का समाप्ति का भी ऐलान कर दिया, यानी 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है इस वक्त 59 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अतीक रहमान और अलकमा मैदान पर डटे हुए हैं, अंतिम जोड़ी मैदान के ऊपर। तो दोस्तों आज ये दिन बहुत ही स्पेशल रहा आजमगढ़ के इतिहास के लिए। 59 रन है 86 के जवाब में। छह गेंदों पर 37 रनों की जरूरत है टीम गोपालपुर को यहां पर जीतने के लिए। अगर ठीक है, अगर ये आप यहां पर रन नहीं बना पा रहे तो पूरे गेंद खेलने का प्रयास करें, क्योंकि जब रन रेट का सवाल आएगा फिर आपके लिए ये जो आपने रन बनाए हैं वो आपके काम आएंगे। क्योंकि यहां पर जो हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारे पैनल में है वो आपकी एक एक रन एक एक विकेट की बहुत कीमत है। आप अपने विकेट को ऐसे नहीं जाने दे सकते। अंतिम जोड़ी मैदान पर है। मुसैब आलम जो इस टीम कामाक्षी ग्रुप के चॉइस प्लेयर थे वो गेंदबाजी के लिए लाए गए हैं। बढ़िया गेंद पैरों पर, हालांकि संभाल लिया है। 37 रन बनाने थे तो मैं धन्यवाद दूंगा आजमगढ़ की जो एपीएल की पूरी कमेटी को। इस मैदान को बनाने के लिए ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ हैं, ओवल के मैदान में है, अंडाकार। ये क्या खूबसूरत ये मैदान है। सल्यूट है आजमगढ़ की सरजमी के उन होनहारों को, ये अल्लामा सिबली के नुमानी के जो ये होनहारों को, ये पंडित हरिहौद सिंह के जो नौजवानों को जो इतना खूबसूरत ये मंजर आज लाए। पूरा देश, पूरी दुनिया इस आजमगढ़ को जिस नाम से जानती थी उस नाम को और आगे बढ़ाने के लिए हम जाने जाते थे। यहाँ सरफराज खान जैसे खिलाड़ियों के नाम से, इकबाल अब्दुल्ला के नाम से, लेकिन आज हमारा आजमगढ़ जाना जाएगा इस एपीएल के लिए। जो हमारी स्पॉन्सर्स हैं जिनकी बहुत मदद की इस टूर्नामेंट में, उनका भी बहुत धन्यवाद। इसी बीच बढ़िया गेंद कलाइयों के सहारे मोड़ा है कि सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। फाइन लेग के ऊपर ये चौका, इस चौके की बदौलत स्कोर जा पहुंचा। अब हम देख रहे हैं 61 रन। अंतिम जोड़ी मैदान के ऊपर है 86 के जवाब में।
आज मैदान के चारों तरफ दर्शकों का एक लंबा हुजूम, एक बढ़िया तादाद देखने को मिल रहा है। और चारों तरफ हम देखें हमारे स्पॉन्सर सिटी मार्बल और आजमगढ़ प्रीमियर लीग, MM70, अफगान स्पोर्ट्स, नजीर मेमोरियल हॉस्पिटल, जमाल ट्रैवल्स, AK सीमेंट, ईट। इसी बीच बढ़िया स्टॉक्स खेला है, उसके पीछे फील्डर मौजूद है। दोनों बल्लेबाज एक ही स्टंट की तरफ जा रहे हैं, नाहा में, लेकिन यहाँ कोई नुकसान नहीं है। और हम देख रहे हैं कि एक जो हमारे मेहमान, जिनका मैं दिल से धन्यवाद दूंगा, आज इनॉग्रेशन हुआ, रेहान संजरी, पहले इंड से गेंदबाजी हो रहे हैं, वो हमारे मेहमान भी हैं, हमारे चीफ गेस्ट भी हैं और हमारे मंच पर विराजमान भी है। कितनी अच्छी बात है। इसी बीच ये थोड़ी लूपी बॉल थी, मौका भी था, जड़ दिया ये छक्का। और ये छक्का नहीं, ये संदेश है विपक्षी टीम को कि अंतिम समय में इन्हें क्यों भेजा गया, क्यों ये पहले नहीं आए। अब यहां से चाहिए बची हुई 3 गेंदों पर 22 रन। काश ऊपरी जो क्रम के बल्ले, क्रिकेट में काश नाम का कोई शब्द नहीं होता। क्रिकेट के दाता इंग्लैंड, जहां 15वीं 16वीं शताब्दी में क्रिकेट शुरू हुआ, हम 19वीं शताब्दी में क्रिकेट खेले। हम 25 जून 1935 को हमने क्रिकेट की शुरुआत की थी कलकत्ता से। लेकिन आज हम देख रहे हैं इसी बीच अगली गेंद, ये वाइड का फैसला है। एक एक रन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉकआउट के मुकाबले नहीं है, ये लीग आउट के मुकाबले हैं। एक एक रन की बहुत कीमत है और यह भी बड़ा हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। इसी बीच मुस्तैब आलम पैरों पर इस गेंद को संभाल कर खेला है, अंतिम विकेट को सुरक्षित रख रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि कितनी अहमियत है अगले मुकाबले में इन रनों की, इन विकेटों की। स्कोर बोर्ड की तरफ देखिए, अंतिम गेंद डिलीवर होना शेष है और जो रनों की जो जरूरत है वो 16 रनों की दरकार है। 1 ball required 16 run for Gopalpur. This is not possible. Now going to ball and beautifully यहां 15 रनों से कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी ने गोपालपुर टाइगर्स को 15 रनों से पहले मुकाबले में परास्त कर दिया है। और आगे मैं माइक दूंगा अपने बड़े भाई वॉइस ऑफ इंडिया बड़े भाई हरीश पांड्या सर की तरफ। और वहां से मैन ऑफ द मैच कौन है ये भी जरा अनाउंस कीजिए। और मैन ऑफ द मैच अ वेरी यूजफुल बॉलर, टीम कैप्टन कामाक्षी ग्रुप अंकुर सिंह, 2 ओवर 6 रन 3 सफलता है। मैन ऑफ द मैच के लिए मैं बुला रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आजमगढ़ क्रिकेट कमेटी द्वारा मुनकीद किए गए आजमगढ़ प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में पहले दिन के दूसरे मैच का अभी अभी समापन हुआ है। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी अंकुर सिंह 2 ओवर 6 रन और 3 विकेट ये यहाँ पर आएंगे। लेकिन इसके पहले मैं जनाब आसिफ सल्लू साहब से गुजारिश करूँगा, हमसे जुड़ेंगे डॉक्टर हुजैफा, शाहनवाज शेरवानी जी, अफजल खान साहब और औरंगजेब भाई। ये तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि अब इनाम अकराम तकसीम करने के लिए यहाँ पर आपको तशरीफ लाना है। जो अगला मुकाबला होगा वो रेहान संजरी सुपरस्टार और कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी के बीच होगा। लेकिन पहले मैन ऑफ द मैच देंगे, फिर टॉस होगा। इस वक्त हम KKR रेस्टोरेंट जेद्दा प्रेजेंटेशन बॉक्स में है। जनाब काशिफ हसनैन साहब सुनवारा और जनाब खान खालिद रफीक साहब, इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स है। जनाब आसिफ सल्लू, डॉक्टर हुजैफा, शाहनवाज भाई शेरवानी, अफजल खान साहब और औरंगजेब भाई, ये हमारे इस वक्त जो तोहफा पेश करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आइए अंकुर भाई, सल्लू भाई, आपका स्वागत है। ये हमारे गेस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब अफजल खान साहब से कि मिठाई का बॉक्स दिया जाए, टेस्टी बाइट मिठाई का बॉक्स। हाँ जी, दीजिए दीजिए। ये मिठाई का बॉक्स है टेस्टी बाइट का। अंकुर जी, मुझे मालूम है आप कैलोरी कॉन्शियस है, लेकिन थोड़ी मिठाई अपने उत्तर प्रदेश की खा ही सकते हैं और हमें खिला भी सकते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा
डॉक्टर हुजैफा साहब से MM7070 का कैप आपको इनायत करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अंकुर भाई को आप अब कैप पहनाएं। फिर मैं गुजारिश करूंगा जनाब शाहनवाज शेरवानी साहब से कि एक गिफ्ट हैम्पर अब आपको अंकुर भाई को देना है। अब मैं औरंगजेब भाई से गुजारिश करूंगा एक और गिफ्ट हैम्पर आपके दस्ते मुबारक से इनायत किया जाएगा। जनाब आसिफ सल्लू साहब से मैं गुजारिश करूंगा एक और गिफ्ट हैम्पर अब पुडिंग सेट अंकुर भाई को दिया जाएगा। मैं औरंगजेब भाई से गुजारिश करूंगा एक और गिफ्ट आपके हाथों से दिया जाएगा। और सबसे आखिर में शाहनवाज शेरवानी साहब इनके दस्ते मुबारक से ये जो ट्रॉफी है आपको मैन ऑफ द मैच की वो दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। और अब आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं। अंकुर भाई हमारे में कम है इसलिए हम इंटरव्यू नहीं लेंगे, लेकिन सीधा टॉस बॉक्स में आपको आना है। अब अंकुर दोनों कैप्टन आ जाए प्लीज़। रेयान संजरी सुपर स्टार्स और कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी टॉस के लिए रिपोर्ट करें। आइए अब लेट मुंशी हनीफ टॉस बॉक्स में मैं रेयान संजरी सुपरस्टार्स और कामाक्षी ग्रुप की दोनों कैप्टन से दरख्वास्त करूंगा कि टॉस के लिए हमारे साथ हाजिर हों। हेलो, तो दोस्तों एक अनाउंस करता चलो मैं, जो टीम के लिए खासकर जो डगआउट बनाया गया है उस डगआउट पे सिर्फ टीम के जो खिलाड़ी हैं वही रहेंगे और जो उनके सपोर्टर हैं बराए मेहरबानी वो जगह को छोड़ देंगे क्योंकि खिलाड़ियों को बैठने में कोई दिक्कत ना हो। और मैं धन्यवाद दे रहा हूं आजमगढ़ के तमाम उन नौजवानों का जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कराने में सजाने में रातों दिन मेहनत को एक कर दिया। धन्यवाद। रुक जाइए, देखिए अब हमारे पास समय कम है इसलिए सीधा टॉस करके मैच को स्टार्ट करेंगे। जनाब साकिब भाई हमारे साथ हैं जो टॉस का सिक्का उछालेंगे।